हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम हार्ड हंटर टू अनदर वर्ल्ड के सीजन 1 को पूरे एक वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आपने हीरो को तो हीरो बनते हुए देखा है, पर क्या कभी डीमन लॉर्ड को हीरो बनते हुए देखा है या फिर उसके जनरल को कभी हीरो बनते हुए देखा है? नहीं, तो आज की वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा मजेदार है, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। काफी ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है, तो आराम से बैठ के एंजॉय करो। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें उचिमुरा दिखाया जाता है, जो कि डीमन लॉर्ड के पास गया होता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार डीमन लॉर्ड ने उसको इस टाइम पे क्यों बुलाया था। और तभी डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि तुझे पता है कि आखिरकार मैं तुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। और उचिमुरा बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपका 4 जनरल बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अगर आप चाहो तो आप मुझे कोई सा भी काम दे सकते हो या फिर पोस्ट भी दे सकते हो। और तभी डीमन लॉर्ड बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, मैं तो यहाँ पे तेरी तारीफ करने के लिए बुलाया था और तू ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया था। और इसके बाद तभी डीमन लॉर्ड बताने लगता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि डेमी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। और इसके बाद उचिमुरा बताने लगता है कि सच बताओ तो डेमी ह्यूमंस ना अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर मानते हैं, क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते और उसकी तुलना में डीमंस काफी बढ़िया तरीके से मैजिक का इस्तेमाल कर पाते हैं। और डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि हाँ तुमने ये बात एकदम सही बोला, मैजिक ना होने के कारण ना डेमी ह्यूमंस अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर मानते हैं। तो तुम्हारा अगला काम यही है कि तुम्हें सभी लोगों को ना मैजिक सिखाना होगा। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे उचिमुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद पूछता है कि क्या ये चीज पॉसिबल हो भी सकता है। और डीमन लॉर्ड बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, ये पॉसिबल हो सकता है। और इसके बाद ना वो एक मैजिकल स्टोन निकालता है और वो स्टोन ना वो उचिमुरा को देते हैं और वो बताने लगता है कि इसके बाद अच्छा ना तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही उसको एक इंचार्ज भी देते हैं जो कि उसको मैजिक यूज करना सिखाने वाला था, और वो ना सिल्फिड होता है और वो ना एक तरह से इसको काफी बढ़िया तरीके से ट्रेन करने वाली थी। और आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, वो भी 4 जनरल में से एक जनरल होती है। और इसके बाद उचिमुरा वहां से चला जाता है और इसके बाद हमें उलामांद्रा को दिखाया जाता है, जो कि उचिमुरा को देख रही होती है और उसको लगता है कि अभी उचिमुरा को अगेन एक नया काम मिल गया और मैं भी उसकी मदद करवाने वाली हूँ। और उचिमुरा सोच रहा होता है कि मुझे सबसे पहले ना मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। और इसके बाद उचिमुरा हमें लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जो कि काफी सारी बुक्स पढ़ता है, लेकिन उसको ना मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। और तभी वहाँ पे ऑर्क आती है और वो बताती है कि अभी ना आप कुछ टाइम से ना काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो, तो इसीलिए ना आपको थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। और तभी उचिमुरा बोलता है कि क्या तुम इस मैजिकल स्टोन के बारे में जानती हो? और वो ऑर्क बोलती है कि नहीं, इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ इसके द्वारा मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इसका मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए ना आपके पास काफी अच्छा वाला स्किल भी होना चाहिए। और उचिमुरा भी सोच रहा था कि मेन पंगा तो ये स्किल का ही है, सबसे पहले मुझे उसी का निपटारा करना होगा। और इसके बाद उचिमुरा ना सिल्फिड के रूम में जाता है, बट वहाँ पे ना उसकी मैनेजर बाहर निकलती है। मैनेजर मानो या फिर जो भी मानो, असिस्टेंट मानो। और वो लड़की बोलती है कि आपको कुछ काम है क्या? और वैसे सच बताओ तो मैंने आपको पहचाना नहीं। और उचिमुरा बताता है कि मैं भी डीमन लॉर्ड के 4 जनरल में से एक हूँ। और इसके बाद ना वो लड़की उससे माफी मांगने लगती है ना पहचानने के लिए। और इसके बाद उचिमुरा बोलता है कि आखिरकार सिल्फिड कहाँ पे है? और वो लड़की बताती है कि फिलहाल तो वो यहाँ पे नहीं है और मैं उनके असिस्टेंट हूँ, अगर आपको कुछ काम है उनसे तो आप मुझे बता सकते हो। और तभी उचिमुरा ना गेट को पकड़ लेता है और इसके बाद वो अंदर आता है और बोलता है कि मुझे ना तुमसे एक काम है। और उलेमांद्रा जो थी ना वो इसके ऊपर अभी तक नजर रखी थी उचिमुरा के ऊपर, और वो सोच रही थी कि आखिरकार वो वहाँ पे करने क्या गया है। और इसके बाद ना उचिमुरा बोलने लगता है कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा शक हो रहा है कि तुम ही सिल्फिड हो। लेकिन वो लड़की बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उनके असिस्टेंट हूँ। उचिमुरा बताता है कि मेरे पास तो ऐसे 2 रीजन है जिस कारण मैं बता सकता हूँ कि तुम सिल्फिड हो। और इसके बाद वो पहला रीजन बताने लगता है कि जो नाम तुम अभी बता रही हो उस नाम का तुम्हारे पास कोई भी मैनेजर या फिर सर्वेंट नहीं है। और साथ ही दूसरा नाम मुझे डीमन लॉर्ड ने बताया था कि अगर सिल्फिड को काम करने का ना मन करे ना तो वो कुछ इल्यूजन सा पैदा कर देती है, मतलब कि अपने रूम को चेंज कर लेगी या फिर कुछ बहाना बनाने लगेगी। और यही सब रीजन के कारण मुझे लगता है कि तुम ही सिल्फिड हो। और सिल्फिड भी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया और अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें क्या काम है। और उचिमुरा ना उससे वहाँ पे मैजिकल टूल्स के बारे में जानना चाहता था, बट सिल्फिड ने वहाँ पे उसको बताने से ना साफ मना कर देती है। और उचिमुरा बोलता है कि ये काम मुझे डीमन लॉर्ड ने दिया है तो तुम प्लीज इस काम में मेरी हेल्प करवा दो। और सिल्फिड बोलने लगते हैं कि मुझे फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये काम मैंने एक बार ऑलरेडी कर लिया, तो आखिरकार मैं दोबारा करने की कोशिश क्यों ही करूं। और उचिमुरा को ना यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार सिल्फिड क्या बोलना चाहती है। और तभी सिल्फिड बताती है कि अच्छा ठीक है, तो चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया था, मैं सिर्फ इस कारण तुम्हें ये भी बता रही हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें ये भी नहीं बताती। और इसके बाद वो अपना वाला स्टोन बाहर निकालती है और वो बताती है कि इस स्टोन के जरिए ना तुम काफी आसानी से मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और काफी टाइम रिसर्च और साथ ही काफी टाइम मेहनत के बाद मैंने इस स्टोन को बनाया है। और तभी उचिमुरा बोलता है कि तो काफी बढ़िया बात है ना, हमें इसको काफी ज्यादा क्वांटिटी में बनाना होगा। और तभी सिल्फिड बताती है कि इसमें भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको बनाने में ना काफी ज्यादा पैसे लगे हैं और साथ ही इसको बनाने में ना जितने भी चीजों का इस्तेमाल किया गया ना वो सारी चीजें काफी ज्यादा हाई अमाउंट की है, तो
मुझे नहीं लगता कि इसको हम और भी ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। और इसके बाद उचिमुरा बोलने लगता है कि क्यों ना हम उस तरीके का टूल बनाए जिसमें हम एक तरीके का मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम धीरे धीरे अपग्रेड भी कर सकते हैं एक तरह से, और आगे चल के जिस तरीके का मैजिक चाहे उस तरीके का मैजिक करवा सकते हो। और सिल्फिड बोलते हैं कि हाँ ये आइडिया सुनने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और इसके बाद उचिमुरा ना अपना स्टोन देता है और सिल्फिड बोलते हैं कि चलो फिर इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, बट एक प्रॉब्लम है, तुम्हें ना पूरे टाइम मेरे साथ रहना होगा। और इसके बाद सिल्फिड ना उसको खींच के लेके जा रही होती है और उलेमांद्रा ना बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, बट दरवाजा तो लॉक था। और उसके दिमाग में थोड़ा उल्टा सीधा बातें चलने लगता है कि आखिरकार वो दोनों कमरे के अंदर कर क्या रहे, कमरे को लॉक करके वो भी। और इसके बाद वो लोग ना काफी ज्यादा मेहनत के बाद ना फाइनली वहाँ पे मैजिकल टूल जिसका इस्तेमाल करने वाले थे वो बना ही लेते हैं, बट उचिमुरा को ना वो करते करते ना भाई काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और सिल्फिड बोलते हैं कि अच्छा हमने बना तो लिया बट अभी हमें इसको ट्राई भी तो करना होगा। और सच बताओ तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। और इसके बाद उचिमुरा ना अपने कमरे में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है क्योंकि उलेमांद्रा वो दरवाजा खोलती है और साथ ही उचिमुरा ना तभी वहीं पे नीचे गिर जाता है। और इसके बाद उलेमांद्रा ना उचिमुरा के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे थे रात में। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उचिमुरा तो कब का बेहोश हो चुका है। और इसके बाद उलेमांद्रा ना उसको वहाँ पे उठाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पे सिल्फिड भी आ जाती है और उसने ना अपना मास्क लगा लिया था वही फेक वाला। और इसके बाद उलेमांद्रा बोलने लगती है कि यहाँ पे एक अजीब सी लड़की भी थी, आखिरकार वो कहाँ पे है। और तभी सिल्फिड बोलने लगते हैं कि नहीं यहाँ पे तो ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी, यहाँ पे केवल हम ही दोनों थे। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो बताते हैं कि काफी सारे बर्ड एनिमल्स ने ना यहाँ पे हमला कर दिया है और हमें ना उनसे लड़ाई करना होगा। और इसके बाद वो लोग ना उलेमांद्रा को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं और सिल्फिड भी बता रही होते हैं कि अभी हमारे पास काफी बढ़िया वाला मौका है अपने टूल को टेस्ट करने का। और इसके बाद उचिमुरा वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन काफी सारे बच्चे होते हैं और उचिमुरा ना उन सभी बच्चों को वहाँ से हटने के लिए बोलता है, नहीं तो उनको कुछ भी हो सकता था। और इसके बाद वो मैजिकल टूल के अंदर ना एनर्जी भरने लगता है, पावर्स भरने लगता है मतलब की। और सिल्फिड बोलते हैं कि तुम्हें ना इसको फील करना होगा और तुम्हें ऐसा महसूस करना होगा कि ये तुम्हारे शरीर में बह रहा है एक तरह से। और लिटरली इसके बाद उचिमुरा ना वहाँ पे मैजिकल पावर को ना इस्तेमाल कर पा रहा था और वो ना एक काफी बढ़िया वाला ब्लास्ट करता है बर्ड्स के ऊपर, लेकिन वहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही मैजिक का इस्तेमाल हो जाता है या फिर वो मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता, इस कारण वो डिवाइस ना वहीं पे टूट जाता है। और इसके बाद कुछ बर्ड्स तो भाग जाते हैं और कुछ बर्ड्स ना वहीं पे टैब बोल जाते हैं ना, उनका रात में ना डिनर भी बनाया जाता है। और सिल्फिड के पास एक बच्ची बैठी हुई होती है और वो बताती है कि सच में खाने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो पूछती है कि क्या आप इसको खाना नहीं चाहोगी, और सिल्फिड ना वहाँ पे मना कर देती है। और इसके बाद उचिमुरा ना सिल्फिड के साथ बात करने लग जाता है कि वैसे तो डेमी ह्यूमंस काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, बट यहाँ के डेमी ह्यूमंस इतने ज्यादा कमजोर क्यों है। और सिल्फिड बोलते हैं कि हाँ तुमने ये वाली बात तो एकदम सही बोली कि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग ना काफी ज्यादा खुश है। और याद है तुम्हें मैंने बताया था कि मैंने एक काफी पावरफुल मैजिकल टूल बनाया था और उससे पहले ना मैं हमेशा घर में रहा करती थी और मेरे फादर और मदर जो थे ना वो एक मर्चेंट थे। और इसके बाद मैंने फैसला किया घर छोड़ने का। फिर इसके बाद मैंने डेमी ह्यूमंस के पास आई और उनको देखने के बाद मुझे पता लगा कि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर है। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इनके लिए ना मैं एक मैजिकल टूल बनाऊंगी ताकि ये लोग मैजिक का इस्तेमाल कर पाए। और सच बताओ तो मैं ना एक तरह से इनकी हेल्प करना चाहती थी और एक तरह से मैं इसके बारे में तो भूल ही गई थी। और इसके बाद तुम आए और तुमने मेरे गोल को मुझे फिर से याद दिलवाया। और इसके बाद उचिमुरा बताता है कि जिस टाइप का तुमने स्टोन बनाया था क्या उस तरीके का स्टोन तुम और भी बना सकती हो। और सिल्फिड वहाँ पे हाँ बोलती है, मतलब कि कल तक बनाना था और उसमें वो एग्री कर जाती है, बट उसमें ना उतनी पावर नहीं होगी जितनी सिल्फिड वाले स्टोन में थी, वो थोड़ा कमजोर होंगे। लेकिन उस बात पे भी उचिमुरा बोलता है कि हाँ ठीक है चलेगा इतना तो। और इसके बाद उचिमुरा ना उन सभी स्टोन्स का इस्तेमाल करने लगता है और बर्ड भी वहाँ पे दोबारा से आ जाती है और उस स्टोन में से ना काफी ज्यादा अजीब गरीब आवाज आने लगती है और वो आवाज ना बर्ड्स को ना काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं और काफी ज्यादा परेशान होने के कारण ना बर्ड वहाँ से तभी भाग जाते हैं। और जो उनका प्लान था बर्ड्स को भगाने का वो एक तरह से ना काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गया। और ये सारी चीजें ना उनका किंग भी देख रहा होता है, मतलब कि डीमन किंग भी देख रहा होता है और वो बताता है कि सच में तुमने काफी बढ़िया काम किया, क्योंकि डेमी ह्यूमंस को ना काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी जानवरों की वजह से, बट तुमने जो बनाया है इसकी मदद से अब उनको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। और वो सच में उनकी ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था और वो सिल्फिड को बोलता है कि तुम ना इस चीज को ना काफी बड़े पैमाने पे बनाओ और विलेज के ना सभी लोगों को दो, मतलब कि बढ़िया तरीके से वहाँ पे अरेंज करवाओ इस चीज का। और इसके बाद उचिमुरा ना सिल्फिड को शुक्रिया बोलता है और सिल्फिड भी ना उचिमुरा को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि अगर उचिमुरा नहीं होता ना तो सिल्फिड शायद लोगों की मदद ना कर पाती, जो कि उसका गोल था एक तरह से। और गिफ्ट के तौर पे ना एक डिवाइस ना उचिमुरा को देती है सिल्फिड और इसकी मदद से ना वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, बट इसकी भी ना कुछ लिमिटेशन ही थी, वो कुछ टाइम तक ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था इससे। और वो बताते हैं कि तुम ना इसको सही टाइम पे इस्तेमाल करना, बेमतलब का यूज मत करना बस। और इसके बाद उचिमुरा फाइनली अपने रूम में आता है और वो बताता है कि सच में भाई आज तो काफी ज्यादा मेहनत कर लिया और काफी थक भी चुका हूँ मैं। और तभी अचानक से उलेमांद्रा ना अगेन दरवाजा खोलती है उसके कमरे में आने के
के लिए और अगेन उचिमुरा नीचे गिर जाता है। और इसके बाद उलामांद्रा फिर घबरा जाते हैं कि आखिरकार उसको क्या हुआ, और फिर से उचिमुरा वहाँ पे बेहोश हो चुका था। और यार इस लड़की ने ना उचिमुरा की लाइफ ने एकदम बर्बाद करके रखी है एक तरह से। हमें उचिमुरा दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि मैं अभी दूसरी दुनिया में आया हूँ और मैं डीमन लॉर्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, और साथ ही डीमन आर्मी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे मैं उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद उचिमुरा ना हमें मार्केट में दिखाया जाता है और उसके साथ ना उलामांद्रा भी होती है, और वो बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भी अपने साथ लाने के लिए। और उचिमुरा बोलता है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि एक तरह से तुम मुझे यहाँ पे घुमाने के लिए लाई हो। और जब वो उलामांद्रा की तरफ देखता है ना तो वो उसकी काफी तारीफ करता है और बोलता है कि तुम आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। और ये सुन के ना उलामांद्रा थोड़ा शर्मा जाती है और उसको शुक्रिया बोलती है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उलामांद्रा ना फीमेल ऑर्क के साथ बात कर रही थी, और ऑर्क उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। और उलामांद्रा बताती है कि मुझे ना तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, कल उचिमुरा ने ना मुझे बुलाया है अपने पास ताकि मैं उसको मार्केट घुमा सकूं। और तभी फीमेल ऑर्क बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको डेट के लिए बुला रहे हैं। और तभी उलामांद्रा बोलती है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि डेट एक तरह से ना 1 वर्सेस 1 का वॉर होता है और मुझे इस वॉर में ना जीतना ही है, और इसके लिए मैं कौन सा आउटफिट पहनूं। और वो ना थोड़ा फालतू सा ड्रेस चुनती है और ऑर्क बोलती है कि आपको ना इस तरीके का ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि मुझे उचिमुरा के बारे में पता है, वो इस टाइप के लड़के बिल्कुल भी नहीं है जो कि इस टाइप की ड्रेस वाली लड़कियों को पसंद करते हो, और आपको कुछ ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए जिसमें आप काफी ज्यादा क्यूट लगे। और उलामांद्रा वहाँ पे बोलने लगते हैं कि सच बताओ तो मुझे अभी काफी ज्यादा शर्म आ रहा है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उलामांद्रा ना उसको धन्यवाद बोल रही थी डेट पे लाने के लिए, बट उचिमुरा ना उसकी बातें नहीं सुनता, उस टाइम पे सुना नहीं होता और बोलता है कि अभी जो हमारा रिसर्च है हम उसको करते हैं। और रिसर्च सुनने के बाद ना उलामांद्रा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और तभी उचिमुरा बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या हम यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आने वाले हैं और मुझे ना मार्केट की ना ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए। और उलामांद्रा बोलते हैं कि आखिरकार तुम उस जानकारी का करोगे क्या। और उचिमुरा बताता है कि मैं ना काफी सारी चीजों का ना नॉलेज लेना चाहता हूँ और उसके जरिए ना मैं डीमन आर्मी को ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनवाना चाहता हूँ। और इसके बाद ना वो आगे की तरफ जाने लगता है और टीना थोड़ा उदास टाइप हो जाती है और बोलती है कि ये कोई डेट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे अब। और इसके बाद उचिमुरा ना एक मर्चेंट के पास जाता है और वो मर्चेंट बोलता है कि तुम डीमन किंग के नए जनरल हो ना। और उचिमुरा बोलता है कि आखिरकार इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। और तभी वो बताने लगता है कि यहाँ पे ना अफवाह काफी ज्यादा फैली हुई है कि एक बंदा ना थोड़े अजीबोगरीब कपड़े पहनता है और डीमन किंग का वो नया जनरल है और इस वर्ल्ड में ना आपके अलावा कोई भी इस तरीके का आउटफिट नहीं पहनता, और वो तो टीना लग रही है मुझे और वो तो काफी ज्यादा फेमस है। और क्या आप दोनों डेट पे आए हो यहाँ पे। और टीना बोलते है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ पे बस कुछ काम से आए हैं। और तभी मर्चेंट बोलने लगता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको ये कपल कप दे सकता हूँ और ये मैं आपको काफी अच्छे वाले डिस्काउंट पे दूंगा। और इसके बाद उचिमुरा ना वो लेने के लिए एकदम रेडी हो जाता है और ये देख के ना टीना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है, काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि उन्होंने वो कपल कप खरीदा है, इसका मतलब वो पक्का मुझे यहाँ पे प्रपोज करने वाले हैं। और उचिमुरा बोलता है कि मैं इसको खरीद तो लूंगा बट इसके बदले ना तुम्हें मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। और वो बंदा मान जाता है और इसके बाद उचिमुरा वो ले लेता है और इसके बाद ना कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है और कुछ क्वेश्चन आंसर पूछने के बाद ना उचिमुरा टीना को बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि मुझे जितना इन्फॉर्मेशन लेना था वो सब कुछ हमने ले लिया। और इसके बाद ना वो दोनों ना एक जगह पे बैठ जाते हैं और उचिमुरा बोलने लगता है कि यहाँ पे मैंने रिसर्च किया काफी ज्यादा और उस रिसर्च के द्वारा ना मुझे इतना पता लग गया है कि ऑर्क अब हमारे साथ हो चुके हैं और इस कारण डेमी ह्यूमंस भी हमारे साथ हो चुके हैं और डीमंस तो काफी टाइम से ही हमारे साथ थे और हमारा कल्चर भी ना इस कारण थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और उलामांद्रा बोलते हैं कि अच्छा तभी मैं समझू कि यहाँ पे ना आज को ज्यादा स्टोर्स मुझे नजर आ रहे हैं देखने में। और उचिमुरा बोलता है कि इससे ना एक प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि हमारा जो फूड स्टोर है ना वो काफी जल्दी खत्म हो रहा है, मतलब कि भंडार जो है, और इससे ना लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और इस कारण मर्चेंट ना खाने के सामान को ना काफी ज्यादा महंगा बेच रहा है। और तभी उलामांद्रा बोलती है कि तो फिर ऐसा करते हैं ना, मैं उस मर्चेंट को ना काफी ज्यादा डरा देती हूँ, इस कारण वो सस्ता सामान बेचने लगेंगे। और उचिमुरा बोलता है कि इसमें ना मर्चेंट की कोई भी गलती नहीं है, होलसेलर जो है वही सारा काम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। और उलामांद्रा को ना होलसेलर के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसके बाद ना उचिमुरा ना उसको समझाने लगता है कि जैसे किसानों से वो सामान खरीदते हैं और इसके बाद ना वो सामान डिस्ट्रीब्यूटर को ना ज्यादा दामों पे बेचते हैं, मतलब कि किसानों से सस्ता खरीदते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा महंगा बेचते हैं और इस कारण डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपना फायदा निकालना होगा, इस कारण वो अपना सामान को ना और थोड़ा ज्यादा रेट करके बेचेगा। और तभी उलामांद्रा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो चलो फिर हम होलसेलर को ही पीटते हैं। और तभी उचिमुरा बोलता है कि इसमें ना होलसेलर की भी कोई भी गलती नहीं है, इसमें गलती ना गिल वालों की है। और सच बताओ तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है और हमें मिलकर ना उन सभी प्रॉब्लम्स को ना काफी जल्दी सॉल्व करना होगा। और वैसे मैं बता दूं कि हमारा मार्केट का जो रिसर्च करना था ना वो तो कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, अगर तुम बोलो तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे नोमी आती है और नोमी को देखने के बाद ना उलामांद्रा वहाँ पे थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है और उचिमुरा बोलता है कि आखिरकार नोमी तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और उचिमुरा बोलता है कि तुम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई हो
क्या, और वो बताते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो जो उनकी रक्षा करते हैं ना, मतलब कि उनके टीम मेंबर्स जो थे वो ना उसके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी वो। और नोमी बोलती है कि मैं सभी टीम मेंबर को कुछ भी नहीं देने वाली, जो मुझसे नफरत करते हैं ना मैं उनको तो कुछ भी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और उचिमुरा को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ना उलामांद्रा की बात कर रही थी नोमी। और तभी उनके पास ना दो चूहे जैसे इंसान आते हैं और वो उनको बोलते हैं कि प्लीज आप हमारी मदद करिए, हमारी दुकान को बचा लीजिए। और इसके बाद वो सभी ना उसके दुकान पे जाते हैं और इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, और वो लोग बताना स्टार्ट करते हैं कि वो ना एक चीज बना के बेचा करते थे और वो चीज ना स्टार्टिंग में तो काफी बढ़िया बिकता था, पर धीरे धीरे ना उनकी सेल ना काफी ज्यादा कम होने लगी। और तभी ना अचानक से एक मर्चेंट उनके पास आया और उन्होंने बोला कि तुम मुझे अपना वो सारा प्रोडक्ट बना के दो। और वो ना उनके हिसाब से एक काफी बड़ा ऑर्डर था और उसको पूरा करने के लिए ना दिन रात उन्होंने एक कर दी, मतलब कि काफी ज्यादा मेहनत किया उसको बनाने के लिए। और बताने लगता है कि जब अगले दिन वो मर्चेंट आए ना, उसने हमारा चीवो लेने से ना एकदम मना कर दिया। हमने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि ये सब खराब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसने नहीं लिया। और वहाँ पे नोमी बताने लगते हैं कि मैंने सुना है कि उचिमुरा तुम्हें काफी बढ़िया खाना बनाने भी आता है, तो मुझे लगता है कि अगर तुम चाहो ना तो तुम इनके हेल्प करवा सकते हो। और इसके बाद ना उचिमुरा उसको टेस्ट करता है और खाने के बाद बताता है कि सच बताओ तो इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है और हम ना अभी दुकान को बचा सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उचिमुरा बताने लगता है कि हमारे पास ना भी काफी ज्यादा चिम्जो है और इतना चिम्जो ना लगभग 1 महीने में बेचा जाता है, बट ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में और खराब हो सकता है, इस कारण ना इन सभी को हमें आज ही आज में बेचना होगा और इसलिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा और वो भी अपने टाइम लिमिट के अंदर। और वो बताता है कि हम ना अपना अपना काम बांट लेते हैं, मतलब कि सभी लोग अलग अलग काम करेंगे। और उस चिम्जो का टेस्ट ना वो बताता है कि ये ना थोड़ा मोमो की तरह लग रहा है खाने में, और वो समझ जाता है कि ये चीज ना इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों अभी तक यहाँ पे है। और इसके बाद उचिमुरा ना कुछ सामान लिख के ना उलामांद्रा को देता है लाने के लिए, और वो बोलता है कि तुम्हें सारा सामान ना जल्दी से खरीद के लाना होगा। और उलामांद्रा ना उसकी बात मान भी जाती है और उलामांद्रा ना काफी जल्दी वो सारा सामान ना लेके भी आ जाती है उचिमुरा के पास। और इसके बाद उचिमुरा ना वहाँ पे थोड़ा नाटक करने लगता है, मतलब कि एक्टिंग वाला नाटक करने लगता है, ढोल बजा के सभी को बुलाता है। और वो बताने लगता है कि ये एक समय की बात है जब एक चिंजो सेलर हुआ करता था और वो काफी बढ़िया सेल करता था, बट उसको एक लड़की से प्यार हो गया और लड़की को भी लड़के से प्यार हो जाता है। बट प्रॉब्लम की बात तो ये है कि लड़की राजकुमारी होती है और हमारा लड़का है चिंजो बेचने वाला, और इस कारण जो लड़की के पिता थे उनको ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और लड़की के पिता अपनी बेटी को उस लड़के से दूर करने की कोशिश करते हैं, बट लड़की उस लड़के से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण वो उसके पास जाती है और वो वहाँ पे अपने प्यार का इजहार करती है। और इसके बाद दोनों ही काफी खुशी से अपनी लाइफ को बिताने लगते हैं। और आज के दिन ना उनका कोई फेस्टिवल टाइप होने वाला था और ये स्टोरी ना उसी के अंदर की थी। और स्टोरी बताने के बाद ना नोमी को धन्यवाद भी करता है, क्योंकि एक तरह से ये स्टोरी ना नोमी ने ही बताया तभी उचिमुरा को। और इसके बाद ना हमें दुकानदार दिखाया जाता है जो कि चिंजो का शेप ना थोड़ा बदल दिए होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी उसको बना दिए होते हैं। और वो चीज देखने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ पे ना उनकी सेल्स भी काफी बढ़िया होने लगती है और उन सभी को खाने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उलामांद्रा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हुआ और आखिरकार इतना ज्यादा सेल्स अचानक से कैसे होने लगा। और उचिमुरा बताने लगता है कि एक चीज ना आगे जाने के बाद ना काफी ज्यादा बोरिंग टाइप हो जाता है, तो हमें ना उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और उसी तरीके से मैंने इसमें किया एक्सपेरिमेंट और मैंने कलर चेंज करके ना इसमें ना थोड़ा बच्चों को अट्रैक्ट करने की इस बार कोशिश की। और इसके बाद उन लोगों को वहाँ पे सारा प्रोडक्ट बिक जाता है और शाम भी हो जाती है और वो जो कपल होते हैं ना वो धन्यवाद बोल रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम आपको कैसे शुक्रिया कर सकते हैं। और उलामांद्रा बोलते हैं कि आपको ये सब चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उचिमुरा भी बोलता है कि इसमें हमने आपकी ज्यादा मदद नहीं किया, आपके हार्ड वर्क की वजह से ये काम और भी ज्यादा अच्छे से हो पाया। और साथ ही हमारी नोमी ने भी काफी ज्यादा मदद किया। और उलामांद्रा बोलते हैं कि बट उसने तो हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की। और उचिमुरा बोलता है कि तुम्हें नहीं पता चला, बट काफी सारे कस्टमर को ना नोमी ने भी हमारे पास लेके आई थी। और इसके बाद ना वो दोनों बाहर चले जाते हैं और उचिमुरा बाहर जाने के बाद बोलता है कि सच बात आना उलामांद्रा, तुम्हें भी डेमी ह्यूमंस अब काफी ज्यादा पसंद आने लगे ना। और तभी वो कपल ना आते हैं बाहर और वो ना खाने के लिए लाते हैं सामान और बोलते हैं कि एक बार प्लीज आप भी इसको टेस्ट करिए। और इसके बाद ना उचिमुरा ना वो कप जो होता है ना जो उसने खरीदा था, लव कप जो था, वो ना एक उलामांद्रा को देता है। और उलामांद्रा सोचते हैं कि शायद उचिमुरा को ना मुझसे शादी करना है, इस कारण वो ये मुझे दे रहा है। और इसके बाद उचिमुरा ना डीमन लॉर्ड के पास जाता है और उसको बताता है कि आज ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर निकली है और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है ना वो फूड का मुद्दा है, क्योंकि अभी उसकी काफी ज्यादा कमी हो रही है यहाँ पे और इस प्रॉब्लम को ना हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा। और डीमन लॉर्ड भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इस पे ध्यान देता हूँ और साथ ही तुम भी कुछ सॉल्यूशन सोचो इसका। उचिमुरा को दिखाया जाता है जो कि मिरर में देख रहा था और वो बोल रहा था कि मेरे को यहाँ पे काम करते हुए काफी टाइम हो गए हैं और फाइनली ये मेरा फर्स्ट बिजनेस ट्रिप होने वाला है। और इसके अगले सीन में ना उचिमुरा ना अपने ट्रिप पे जाने के लिए एकदम रेडी होता है और वो फीमेल औरत भी बता रही होती है कि हमने ना सारी तैयारी कर दी आपके जाने के लिए। और उचिमुरा ना उसको धन्यवाद भी बोलता है और उलामांद्रा बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन उचिमुरा ना मना कर देता है उसको और वो बोलता है कि मैं सब कुछ काफी आसानी से संभाल लूंगा। और उलामांद्रा बोलती है कि तो फिर तुम अपना ध्यान रखना और साथ ही
बोलती है कि तुम ना वहाँ की लड़कियों से ना थोड़ा दूर ही रहना क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और इसके बाद उचिमुरा को जहाँ पे पहुंचना था ना वो वहाँ चला जाता है नई कंट्री में, और वो कंट्री सच में काफी ज्यादा रिच लग रहा था क्योंकि सड़कों पे ना गोल्ड का व्यापार किया जा रहा था, वो भी एकदम बेफिक्र होके। और उचिमुरा भी सोचने लगता है कि शायद हमारा कंट्री सिलेक्शन ना काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का व्यापार काफी ज्यादा होता है। और उचिमुरा भी सोचता है कि हम ना इनसे गोल्ड भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और इसके बाद उचिमुरा बता रहा होता है कि मुझे ना ये मीटिंग अरेंज करने में ना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने पद का फायदा उठाया है, और साथ ही मुझे किसी भी तरीके से ना मीटिंग को सक्सेसफुल बनाना होगा। और मैं डेमन किंग आर्मी का 4th जनरल हूँ और ये मेरा काफी ज्यादा बेनिफिशियल मूव है, मतलब कि इससे लोगों को लगता है कि सामने वाला बंदा बहुत वैल्यूएबल है। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे राजा भी आ जाता है और उचिमुरा बताने लगता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और तभी उचिमुरा बोलता है कि मैं ना आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और तभी वो राजा बोलने लगता है कि मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारा नाम उचिमुरा है और तुम डीमन आर्मी के 4th जनरल में से ना सबसे नए वाले जनरल हो, मतलब कि तुम्हारी अभी फिलहाल में भर्ती हुई है वहाँ पे, और साथ ही तुमने काफी ज्यादा काम भी कर लिया इतने टाइम के अंदर। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उचिमुरा भी सोचता है कि शायद महाराज ने ना मेरे बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाला है, और ये ना एक ऑब्वियस बात भी एक तरह से देखा जाए तो। और तभी महाराज बोलते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे पास इतना लेट क्यों आए ऑफर लेके। और उचिमुरा ना इसके बाद माफी मांगने लगता है। और इसके बाद उचिमुरा बताने लगता है कि जो फिजिकल बातचीत होती है ना वो एक वॉर की तरह होती है और किसी भी तरीके से ना वॉर जीतना होता है, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिसके साथ तुम बात कर रहे हो उसकी पोजीशन क्या है। अगर उसकी पोजीशन काफी टॉप की हुई ना तो तुम्हें हारने का चांस ना काफी ज्यादा हो जाएगा। और तभी किंग बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें मुझसे काम क्या है, और मुझे इतना पता है कि तुम बस मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए तो नहीं आए, तुम्हारे पास कोई ऑफर है मेरे लिए। और इसके बाद उचिमुरा बोलने लगता है कि आपने सही बोला। वो ना कुछ बर्तन इसके बाद दिखाने लगता है, और इस बात पे ना राजा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जितने भी बर्तन होते हैं ना सभी को तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे यहाँ पे गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है और तुम सिल्वर के बर्तन लेके आए हो। और इसके बाद उचिमुरा डर के मारे माफी मांगता है और बोलता है कि मेरे पास एक और बढ़िया ऑफर है। और इसके बाद ना वो स्टोन निकालता है, और तभी किंग बोलते हैं कि ये तो मैजिकल स्टोन है ना, और तुम मुझे खुश करना चाहते हो कि लो लेवल के मैजिकल स्टोन को मुझे दिखा के। और तभी उचिमुरा बोलता है कि जो बात मैं अभी आपको बोलने वाला उस पर क्या आपको विश्वास होगा। इस स्टोन की मदद से ना आप काफी सारे जानवरों को भगा सकते हो अपने एरिया से, और इस चीज को ना हमारे डीमन आर्मी के अंदर बनाया जाता है, इसके अलावा और ये कहीं नहीं बनने वाला। और वैसे भी आपके पास काफी सारे गोल्ड माइन है, तो सच बताना क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। और तभी महाराज बोलता है कि अच्छा तुम गोलम की बात कर रहे हो क्या। और उचिमुरा बोलता है कि आपने सही बोला, रॉक गोलम जो है वो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और काम भी खराब करवाते हैं, और साथ ही वो काफी ज्यादा आपका नुकसान भी करते हैं, बट इस मशीन का इस्तेमाल करने के बाद ना वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और महाराज बोलते हैं कि अच्छा मुझे समझ में आ गया, तुम इसे लगाने के लिए बोल रहे हो और इस वजह से गार्ड के पैसे जो भी खर्च होते हैं हमारे वो बच जाएंगे। और उचिमुरा बोलता है कि एक तरह से आपने एकदम सही समझा। और तभी उचिमुरा बोलता है कि एक बार आप इसको इस्तेमाल करें, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और महाराज बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ना मैं तुम्हारे ऊपर ही करने वाला हूँ अभी। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे काफी बड़ा क्रोकोडाइल आ जाता है और वो ना उचिमुरा को मारने के लिए जा रहा था। और उचिमुरा सोचने लगता है कि किसी लड़के ने तो मेरा स्वागत नहीं किया, बट ये क्रोकोडाइल मेरा स्वागत करने के लिए आ रहा है। और इसके बाद अपने वो मशीन का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर स्टोन का इस्तेमाल। और इसके बाद वो क्रोकोडाइल उचिमुरा को छोड़ के महाराज के ऊपर ही अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी महाराज अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और उस क्रोकोडाइल का खेल खत्म कर देते हैं। और तभी महाराज बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा डील तुम्हारे साथ मैं डन कर सकता हूँ। और सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा बढ़िया इंसान भी हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाने की भी अभी कोशिश की थी और तुम यहाँ पे अपनी जान की फिक्र भी नहीं कर रहे थे, बट वो बात अलग है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और किंग बताता है कि मैं ना तुम्हारे सारे मैजिकल स्टोन को खरीद लूंगा। और तभी उचिमुरा बोलता है कि 1 महीने के अंदर ना आपको 200 पीस मिल जाएगा, आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी महाराज ना उसको काफी सारा वहाँ पे गोल्ड देते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये ना 1 वीक के अंदर चाहिए। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास जितने स्टोन है ना सब मुझे चाहिए, किसी और को तुम ये नहीं बेच सकते हो। और इसके बाद उचिमुरा ने सारी बातें ना सिल्फिड को बताता है और सिल्फिड को बताता है कि हमें ना कम से कम 2000 पीसेस बनाने होंगे। और सिल्फिड भी बोलने लगते हैं कि 1 वीक के अंदर 2000 पीसेस बनाना ये सच में काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है एक तरह से। और ये हमारे वर्कर ने ना अभी हाल फिलहाल में ही बनाना स्टार्ट किया है, तो इस कारण उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एक तरह से। और साथ ही विलेजर जो है वो भी इसका ऑर्डर मांग रहे हैं, तो हमें उन्हें भी तो ऑर्डर देना होगा। और इसके बाद उचिमुरा बोलने लगता है कि जिन बंदों के ऊपर सच में खतरा है ना, हम पहले उनका ऑर्डर पूरा करेंगे और बाकी बंदों को ना थोड़ा टाइम लगा के देंगे। और ये बात सुनने के बाद सिल्फिड बोलते हैं कि अच्छा ये तुमने सही बोला और हम काम कर सकते हैं इसके बाद, मतलब कि। और इसके बाद तभी एल्फ के राज्य से ना एक लड़की वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि हमें ना 100 पीस और लेना है इस चीज का, और हमारे किंग ने इसका ऑर्डर दिया है और ये पीस भी ना हमें अगले हफ्ते तक मिल जाना चाहिए। और इसके अगले सीन में और बता रही होती है कि आपने एक कंट्री का डील इतनी जल्दी फाइनल कर दिया है, तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। और उचिमुरा बता रहा होता है कि वो कंट्री ना सच में काफी ज्यादा रिच है, इस कारण मैंने उनका ऑर्डर पहले
पहले फॉलो किया। और ऑर्क बताते कि आपने कितने रुपए लिए, और वो बताता है उचिमुरा मतलब कि 50,000 गोल्ड कॉइन लिए थे उसने। और उचिमुरा बताता है कि उनसे इतना लेना तो एकदम जायज है क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर थे। और तभी वहाँ पे एल्फ लड़की ना अगेन आती है और वो बताती है कि हमें ना 100 पीस और चाहिए होगा। और इसके बाद हमें ना बाकी के वर्कर दिखाए जाते हैं जो कि भाई लगे हुए थे लगातार काम पे, और साथ ही जो उनका फर्स्ट डिलीवरी होता है ना वो भी एकदम सक्सेसफुल हो चुका होता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे ऑर्क आती है उचिमुरा के पास और वो बताते हैं कि हमारे जितने भी डील थे ना वो सभी अचानक से कैंसिल हो गए। और उचिमुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और इसके बारे में ना वो एल्फ से पूछता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और एल्फ ना इसके बाद माफी मांगने लगती है और वो बताती है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे महाराज को ना जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो हमें दूसरी जगह से मिल रहा है, वो भी काफी जल्दी और कम दामों पे, और इस कारण महाराज वहीं से खरीद रहे हैं। और जो भी वर्कर काम कर रहे थे ना वो सभी भी ये सारी न्यूज सुन के ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि हमने काफी ज्यादा मेहनत किया और काफी ज्यादा स्टोन भी बना लिया है हमने एक तरह से। और ऑर्क भी ना उनसे माफी मांग रही होती है और बोलती है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती अब। और इसके बाद हमें वुल्फ की टीम दिखाई जाती है जो कि ना वेपन ढूंढ रहे होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उनका हेड बोलता है कि हमारे पास ना वेपन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं है ताकि वो नए वेपन खरीद सके। इस कारण ना उनको पुराने तलवार से प्रैक्टिस का काम करना होगा। और वो लोग सोचने लगता है कि इनके मैनेजर ने ना कुछ गड़बड़ कर दिया जिस कारण ये प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ रहा है। और अगले सीन में ना शहर वाले भी बोल रहे होते हैं कि हमारे पैसे ना काफी स्पीड से खत्म हो रहे हैं और हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। और इसके बाद हमें उचिमुरा भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास हो रहा था क्योंकि उसके सारे ऑर्डर ना लगातार कैंसिल हुए जा रहे थे। और इसके बाद ना उसको अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है। तुमने अपनी गलती किया और तुम्हें गलती का भरपाई करना होगा और तुम्हें सभी से माफी मांगना होगा। और उचिमुरा भी डिमोटिवेट होते रहता है और सोचता है कि सही बोल रहे थे वो सभी लोग, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। और इसके बाद वो डीमन लॉर्ड के पास जाता है और डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि अच्छा अभी जो भी कुछ चल रहा है उसमें तुम्हारी गलती है, तुम ये कहना चाहते हो और तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि क्या इसमें तुम्हारी गलती कैसे है। और तभी उचिमुरा बताने लगता है कि जो एल्फ किंग है ना उनके मूड का ना कोई ठिकाना नहीं है, वो कभी भी बदल सकता है, बट मैंने उसके बारे में ना उस टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचा और मेरा दिमाग केवल इस काम में लगा रहा कि हमें किसी भी तरीके से ऑर्डर को टाइम से पहले कंप्लीट करना है। बट मुझे ऑर्डर को तैयार करने से पहले ना एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए था और इससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो पाता। और मेरी गलती की वजह से ना वो कंट्री हमसे दूर हो गई जो कि हमें काफी ज्यादा गोल्ड दे सकता था। और इसके बाद डीमन लॉर्ड बोलता है कि अच्छा फिर ये बताओ कि हमें क्या करना है। और उचिमुरा बोलता है कि आपको ना मुझे जो भी सजा देनी है वो मुझे आप दे सकते हो। और डीमन लॉर्ड बोलता है कि तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए वही काफी ज्यादा है और तुम्हें अब ये सोचना है कि तुमने जो गलत किया उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। और तुम्हें अब अपनी गलती समझ में आ गई मेरे अकॉर्डिंग और तुम्हें ना अब उसको सुधारने पे ध्यान देना चाहिए और तुम्हें ना अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखना होगा ताकि तुम आगे जाके ये गलती बिल्कुल भी ना करो। और उचिमुरा भी धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अगली बार से काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा इस चीज का। और इसके बाद ना उचिमुरा ना नोमी से माफी मांगने के लिए जाता है और नोमी ना उसको माफ भी कर देती है काफी आसानी से, ज्यादा भाव नहीं खाती एक तरह से। और इसके बाद उचिमुरा ना सिल्फिड के पास जाता है और सिल्फिड भी बोलते हैं कि तुम ना जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, कोई यहाँ पे आ ना जाए। और मैंने काफी टाइम से बुक भी नहीं पढ़ा था क्योंकि हमारे पास कुछ ज्यादा ही ऑर्डर आते जा रहे थे। और इसके बाद ना उचिमुरा उसको बुक पढ़ने देता है और वहाँ से चला जाता है। और उचिमुरा बाहर जा ही रहा होता है लेकिन तभी ना उसको कोई किडनैप करने लगता है, मतलब कि उसको कट्टे से पैक कर देता है। और उचिमुरा को लग रहा था कि कोई ना मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी उचिमुरा बैग से बाहर निकलता है और वो ना दूसरी जगह पे पहुंच गया था। और तभी हमें पता लगता है कि ये काम करने वाला और कोई नहीं उलामांद्रा ही होती है। और इसके बाद उलामांद्रा बोलने लगते हैं कि मैंने ना तुम्हारा फेवरेट चिकन बनाया है और जिस तरीके से तुम्हें पसंद है मैंने उस तरीके से ट्राई किया। और तभी उचिमुरा बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे चेयर अप करने की कोशिश कर रही हो क्या। और उलामांद्रा बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे बगल में आके बैठ सकती हूँ। और उचिमुरा उसको परमिशन दे देता है और उलामांद्रा उसके पास जाती है, लेकिन तभी ना वहाँ पे फीमेल ऑर्क भी आ जाती है और उसने ना उन सभी के लिए ना फ्रूट्स लेके आए थे। और इसके बाद ना तीनों मिलके ना वहाँ पे फ्रूट्स खाने लगते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं एक साथ मिलके वहाँ पे। और उचिमुरा भी बताता है कि अब मुझे यहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक करना होगा। और इसके बाद हमें महाराज का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुमने सच में काफी बढ़िया काम किया। और हमें ना यह अजीबोगरीब शकल वाला इंसान भी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था और मुझे इसको तो पूरा करना ही था। उचिमुरा दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने कहाँ पे गलती की है, उस गलती को सबसे पहले हमें ढूंढना होगा और साथ ही वो गलती ना हमें दोबारा दोहराना नहीं है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार हम लोग इस जगह पे पहुंचे कैसे, उसके बारे में मुझे पता लगाना होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट की है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कोई और बंदा मार्केट में लेके आ चुका है और वो ना इसको सीधा हाफ रेट पे बेच रहा है जिस कारण हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार कोई बंदा इस प्रोडक्ट को कॉपी कैसे कर सकता है, वो भी इतनी आसानी से। कॉपी कर लिया वो भी एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहा है, मतलब कि कैसे इतनी जल्दी बना पा रहा है, वो भी काफी हैरानियत की बात है क्योंकि इतने पैमाने पे तो अभी उचिमुरा भी नहीं बना सकता। और अगर इस
पैमाने पे काम करना होगा ना तो एनालाइज करने के लिए ना एक काफी बढ़िया वाला बंदा होना चाहिए सामने। और उचिमुरा ना इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उलामांद्रा वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और वो बताती है कि हमने जितनी भी जगहों पे उस डिवाइस को लगाया था ना, मतलब कि अपने डिवाइस को लगाया था, वहाँ पे कंप्लेंट आ रही है कि हमारा डिवाइस ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा फिलहाल। और ये सुन के ना उचिमुरा ना और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो गाँव के अंदर जाता है और जो पिग ह्यूमन होता है ना वो बताने लगता है कि तुम लोग देख ही सकते हो कि हमारे गाँव को कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है मॉन्स्टर ने। और वो बताते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लगाया था और आपने कहा था कि इसकी मदद से डीमन दूर रहेंगे, बट इसका कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा, इससे डीमन बिल्कुल भी नहीं भाग रहे। और वो लोग सोच रहे थे कि हमने खामखाई इनके ऊपर भरोसा कर लिया। और उचिमुरा ने इसके बाद जब गड्ढा करके देखता है ना तो उसके अंदर ना उनका डिवाइस होता ही नहीं है, मतलब कि वो जो मैजिकल क्रिस्टल था वो उसके अंदर होता ही नहीं है। और इसके बाद उचिमुरा ना उलामांद्रा को भी बोलता है कि बाकी जगहों पे हमने जहाँ पे डिवाइस लगाया था वहाँ पे एक बार चेक करो कि डिवाइस है या फिर नहीं। और फनी बात तो ये थी कि कहीं पे भी डिवाइस होता ही नहीं है उनका। और उचिमुरा को समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काफी बड़ी वाली गड़बड़ है। और इसके बाद उचिमुरा ना अपने सीट पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि विलेज से ना कोई तो है जो कि हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद उलामांद्रा बोलती है कि तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बाकी विलेज में भी जाके इसको चेक करना चाहिए। और उचिमुरा ना तभी वहाँ पे मैप मंगवाता है और उचिमुरा ना वो डेट पूछता है जब उन्होंने डिवाइस को पहली बार लगाया था। और इसके बाद उलामांद्रा डेट बताती भी है। और इसके बाद उचिमुरा ना ये गैस करता है कि अगला टारगेट कहाँ पे होने वाला है, कौन सी जगह। और इसके बाद उलामांद्रा के साथ ना उचिमुरा उसी लोकेशन पे जाता है। और उलामांद्रा बोलते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। और उचिमुरा बोलता है कि तुम ना थोड़ी देर बस शांत रहो यहाँ पे। और उलामांद्रा बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होने वाला है। और तभी ना अचानक से ना उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो कि ना जमीन के अंदर से ना डिवाइस को निकाल रहा था। और तभी ना उलामांद्रा ना अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है उसके ऊपर। और इसके बाद ना उचिमुरा भी बोलने लगता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जो कि डिवाइस को गायब कर रहा है। और आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है। और इसके बाद वो सभी बंदे ना उचिमुरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ना काफी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। और इसके बाद टीना ना उन सभी को धो देती है वहाँ पे। और इसके बाद ना सभी बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। और उचिमुरा को ना समझ में आ चुका था कि आखिरकार उनको क्या करना है अब। और इसके बाद हमें पिगी वाला मर्चेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि राजा के पास आया होता है। और वो बताता है कि आपका जितना भी ऑर्डर था ना वो सभी एकदम रेडी हो गया है। और राजा भी ना उस बंदे की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था कि तुमने एक काफी ज्यादा कमाल का डिवाइस काफी जल्दी बना दिया और उसको काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस भी कर रहे हो तुम। और मर्चेंट भी बोलता है कि नहीं, इसमें मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मुझे तो केवल वही चीजें प्रोड्यूस करना होता है जो कि लोगों को पसंद है या फिर लोगों को जिसका इस्तेमाल होता है। और इसके बाद वो बता रहा होता है कि मुझे ना ग्रेट का टाइटल मिला है। और मर्चेंट जो होते हैं ना वो अच्छी डील की तलाश में हमेशा होते हैं। और जो चीजें अफवाह में होते हैं ना सबसे पहले ना मर्चेंट ना उन चीजों को खरीदने की कोशिश करते हैं। और अगर वो चीजें उन्हें नहीं मिल पाती ना तो वो खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं उन चीजों को। और मुझे पता लगा कि डीमन किंग के बंदे ना इस राज्य में आने वाले हैं और वो भी एक नए वेपन को लेके। और इसके बाद मैंने उस वेपन का पता लगाया कि आखिरकार वो क्या चीज है। और इसके बाद मैंने उसका कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। और सच बताओ तो उस तकनीक के बारे में पता लगाना ना भाई काफी ज्यादा डिफिकल्ट था कि आखिरकार वो क्या चीज है। लेकिन उसके बाद भी मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया क्योंकि मुझे पता था कि इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा था। और कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो इतने में ही हार मान चुका होता। और मैं एक मर्चेंट हूँ और मर्चेंट कभी भी हार नहीं मानते। और उन लोगों ने जो भी कुछ मेहनत किया उसका फल मुझे मिल रहा है। और मुझे पता है कि डीमन किंग को इसके बारे में पता लगेगा ना तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, बट उनको ये नहीं पता कि बिजनेस के अंदर में ना कुछ भी सही या फिर गलत नहीं होता, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो बिजनेस में आगे निकल जाए वही एक तरह से सही कहलाता है। और इसके बाद तभी मर्चेंट को ना 2 बॉडीगार्ड ना पकड़ के लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार आप मुझे यहाँ पे पकड़ के क्यों लेके आए हो। और तभी राजा जो होता है ना वो उसके स्टोन को ना एक ही हाथ से ना तोड़ देता है काफी आसानी से। और आखिरकार तुम ये मेरे साथ क्या मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। और मर्चेंट भी बोलता है कि सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। और वो बोलता है कि आखिरकार मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ कि आपको कोई नकली हथियार दूं मैं। और राजा भी बोलने लगता है कि तुमने ना एकदम गलत डिवाइस मुझे दिया है, ये किसी भी काम का नहीं है, इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि वो सभी एक तरह से नकली थे और काफी आसानी से टूट जा रहे थे। और मर्चेंट को भी समझ में आ गया था कि भाई वो काफी गंदी तरीके से फंस चुका है। और तभी ना वहाँ पे उचिमुरा भी आ जाता है और उचिमुरा ना उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि भाई मेरा नाम ना उचिमुरा है। और मर्चेंट जो होता है ना वो उचिमुरा को देख के ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसको पता था कि उचिमुरा ना 4 डायमंड जनरल में से ना एक जनरल था। और सच बताओ तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था इसके बाद। और उसको पता था कि उसने ना कितने बड़े बड़े काम कर रखे हैं और इसके पास ना काफी ज्यादा पावर्स भी है, ये भी उसको पता था। और इसके बाद उचिमुरा बताने लगता है कि हमने ना इस डिवाइस को ना मॉन्स्टर को दूर रखने के लिए बनाया था। हमने ना गांव वालों को इसको दिया था ताकि वो राक्षसों से सेफ हो सके। लेकिन उसके बाद तभी हमें पता लगा कि कोई ना इसकी चोरी कर रहा है और उस चोरी को बचाने के लिए ना
हमने डमी डिवाइस को बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये देखने में ना एकदम पुराने वाले डिवाइस की तरह था, बट ये एक नकली डिवाइस था और इसके अंदर का फर्क ना कोई भी नहीं बता सकता था कि असली डिवाइस कौन सा है और नकली डिवाइस कौन सा है। बट फनी बात तो ये थी कि इस डिवाइस के अंदर ना बिल्कुल भी पावर नहीं था। और महाराज भी बोलते हैं कि तुमने ये बात तो एकदम सही बोली, क्योंकि मुझे भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार असली डिवाइस कौन सा है और साथ ही नकली डिवाइस कौन सा है। और जैसे मुझे चोरी के बारे में पता लगाना, मैंने तभी अपने दोस्तों को ना ऑर्डर दे दिया कि मुझे ना फेक डिवाइस की जरूरत होने वाली है। और इसके बाद मैंने पता लगाया कि अगला जगह कौन सा है जहाँ पे वो लोग चोरी करने वाले हैं। और वहाँ पे जाने के बाद ना हमने पहले ही डिवाइस को चेंज कर दिया था, असली वाले डिवाइस की जगह नकली वाला डिवाइस वहाँ पे रख दिया था और डमी डिवाइस उसके बाद चोरी हो गए। और उसके बाद यही डमी डिवाइस आपके पास आए हैं महाराज। और पिगी भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो भाई काफी गंदी तरीके से ट्रैप के अंदर फंस गया था। और वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि चाहे मुझे अपने आप को बचाने के लिए ना कितना भी नीचे गिरना पड़े, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बच गया ना तो मैं अगेन सब कुछ शुरू कर सकता हूँ। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है कि प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, आपको जो भी सजा देनी है वो मुझे मंजूर है, बट आप मुझे कुछ मत करना। और तभी राजा ना अपने मगरमच्छ को वहाँ पे बुला लेता है और मगरमच्छ का क्या काम था वो तो आपको भी पता है। और वो ना उस पिगी को खाने के लिए आ ही रहा था, लेकिन तभी ना उचिमुरा आ जाता है बीच में और वो ना मगरमच्छ के ऊपर ही अटैक करने लगता है। और ये देख के ना महाराज भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उचिमुरा को बोलते हैं कि आखिरकार तुमने ये क्यों किया, क्योंकि तुम्ही ने इस बंदे को एक्सपोज किया था और तुम्हारी जगह मैं इसको अब सजा दे रहा हूँ, तो आखिरकार तुम इसको क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो। और राजा बताता है कि फिलहाल तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो और सच बताओ तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा गलत हो सकता है। और इसके बाद उचिमुरा बताने लगता है कि अगर ये बंदा मारा जाएगा ना तो हमारे राज्य को ना इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये मरे या फिर इसको कुछ भी हो। और महाराज भी बोलते हैं कि इसके मरने पे हमें क्या नुकसान होगा, क्योंकि इस कंट्री में केवल इकलौता यही तो मर्चेंट नहीं है, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा मर्चेंट है। और इसके बाद उचिमुरा बताने लगता है कि इस बंदे के पास ना ऑरेंज कलर का कोई पाउडर है और सोना खदान से निकलता है ना, और उस सोने को शेप में लाने के लिए ना इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और यही बंदा है जो कि वो पाउडर महाराज को दिला सकता था। और महाराज भी बोलता है कि ऐसी कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम किसी और बंदे को हायर कर लेंगे उस पाउडर के लिए। और उचिमुरा बताने लगता है कि ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऑरेंज पाउडर ना और भी मर्चेंट सेल किया करते थे, बट सिविल वॉर के बाद ना सभी ना उस ऑरेंज पाउडर को बेचना ना एकदम से बंद ही कर दिए और केवल यही मर्चेंट है जो कि अभी उस ऑरेंज पाउडर को सेल करता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं करता। और इसके बाद तभी राजा बोलते हैं कि आखिरकार तुम इसकी जान क्यों बचाना चाहते हो, मुझे एक रीजन दे दो। और उचिमुरा बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट मेरे पास है अभी पावर कि मैं इसकी जान बचा सकता हूँ। और मुझे ऐसा बताया गया कि अगर तुम किसी की जान बचा सकते हो ना तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। और ये सुन के ना राजा वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि उचिमुरा तुम सच में काफी ज्यादा फनी हो, तो चलो फिर अब मुझे नींद आ रहा है और तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। उचिमुरा ना उस टाइम पे काफी ज्यादा डरा हुआ था, जोश जोश में बड़बड़ा तो दिया था काफी सारी चीजें, लेकिन उसको अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर लग रहा था। और वो ना मर्चेंट को बोल रहा था कि भाई मेरे बस की तो नहीं है बाहर जाना, प्लीज तू मुझे बाहर लेके चल। और इसके बाद मर्चेंट ना उसको बाहर लेके जाता है और कुछ काफी सारे एल्फ और कुछ लोग ना सीधा बॉडी गार्डी के पास आते हैं, मतलब कि उसी मर्चेंट के पास आते हैं और उसको ना हक करने लगते हैं। और वो सभी बोलने लगते हैं कि जैसे हमें पता लगा कि आप यहाँ पे ट्रैप हो गए ना, तो हम सभी आपको बचाने के लिए यहाँ पे आए थे। और वो फीमेल और भी बताते हैं कि हमने इनको यहाँ पे लेके आए थे। और इसके बाद ना उचिमुरा मर्चेंट को बताने लगता है कि जब तुमने उन चूहों को पागल बनाया था, वो ओल्ड कपल वाले चूहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद ना उचिमुरा ने ना मर्चेंट के ऊपर ना काफी ज्यादा रिसर्च किया और पता लगा कि आखिरकार ये है कौन। और तभी उचिमुरा को पता लगा कि मर्चेंट जो है ना वो इन सभी की ना देखभाल करता है, और ये ना उस टाइम से देखभाल करते हुए आ रहा है जब तक इसके पास कुछ भी नहीं था। मतलब कि देखा जाए तो मर्चेंट भी ना उतना ज्यादा कोई बेकार इंसान नहीं था, वो अपने लोगों के लिए ये सब काम कर रहा था। और इसके अगले सीन में ना उचिमुरा उस मर्चेंट को बोलता है कि मैंने तुम पे भरोसा कर रहा हूँ और प्लीज तुम मेरे भरोसे को मत तोड़ना। और वो मर्चेंट भी बोलता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि उचिमुरा को बता रहा होता है कि जेम्स की संख्या ना काफी ज्यादा कम होते जा रही है, और साथ ही तुम्हें मार्केट में जाके ना इसके बारे में पता लगाने की आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और उचिमुरा ना बोलता भी है कि हाँ मास्टर मैं जरूर ये पता लगाऊंगा। और इसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सारा काम ना गिल वालों का होगा, बट उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो सभी लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। और तभी उलामांद्रा बोलते हैं कि मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, ये सभी काम ना गिल वाले बंदे कर रहे हैं और उनके पीछे का रीजन ये है कि उन सभी को ना काफी ज्यादा अमीर बनना है। और ये सुन के ना उचिमुरा को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। और तभी उलामांद्रा बोलते हैं कि अच्छा ये मौका तुम मुझे दो उचिमुरा, और मैं उनको जाके सबक सिखाऊंगी और उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन डीमन लॉर्ड ना उलामांद्रा को एक अलग ही काम दे देते हैं, उसे नॉर्थ में जाने के लिए बोलते हैं। और उलामांद्रा मना तो नहीं कर सकते थे, इस कारण वो जाती है नॉर्थ में, मतलब कि रेडी हो जाती है जाने के लिए। और उचिमुरा भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ना इस सारी चीजों को ना सॉल्व करना होगा, और उसके लिए ना सबसे पहले उसको गिल मास्टर से मिलना होगा। और इसके बाद हमें गिल मास्टर भी दिखाया जाता है और उसके पास ना एक बंदा आता है और वो
बोलता है कि डीमन गेन के 4 जनरल में से एक जनरल है जो कि आपसे मिलना चाहता है और वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार क्या करना है, आप इसका परमिशन दीजिए। और गिल मास्टर भी बोलता है कि अब मुझे काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और इसके बाद फाइनली उचिमुरा ना गिल मास्टर से मिलने के लिए निकल जाता है और वो जा रहा होता है, लेकिन तभी ना सिल्फिड उसको रास्ते में दिखाई देती है और उचिमुरा पूछता है कि आप यहाँ पे कर क्या रही हो। और सिल्फिड बोलती भी है कि जब मैं ऐसे इंसानी रूप में रहूं ना तो तुम मुझे सिल्फिड मत बुला करो, तुम ना मुझे बिलिंडा बुलाया करो। और इसके बाद तभी उचिमुरा बोलता है कि अच्छा ठीक है बिलिंडा, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो वैसे। और तभी सिल्फिड बोलते है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो। और वो बताता है कि मैं गिल में मिलने जा रहा हूँ गिल मास्टर से। और सिल्फिड बोलते है कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो हम साथ में चलते हैं। और इसके बाद ना वो दोनों ही एक साथ निकल जाते हैं और रास्ते में ना सिल्फिड बता रही होती है कि गिल का जो गिल मास्टर है ना वो भी एक एल्फ है और मैं भी एक एल्फ हूँ, तो बात करने में ना काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी और क्या पता वो मेरी बात सुन भी ले एक तरह से। और इसके बाद ना वो दोनों आ जाते हैं मतलब कि गिल मास्टर से मिलने के लिए और उनको ना वेट करने के लिए बोला जाता है। और 1 घंटा वेट करना पड़ जाता है, 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है और लिटरली 4 घंटे तक ना ये लगातार ऐसे बैठे ही रहते हैं। और सिल्फिड बोल भी रही होती है कि आखिरकार वो लोग हमें सीरियस लेने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे और इतना ज्यादा इंतजार कौन करवाता है आखिरकार। और इसके बाद तभी वहाँ पे गिल मास्टर आता है और वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं मीटिंग के बारे में भूल गया था इसलिए यहाँ पे आने में काफी ज्यादा लेट हो गया। और इसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार आप लोगों को क्या काम है, आप बता सकते हो मुझे। लेकिन सिल्फिड जो होती है ना भाई वो तो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमें यहाँ पे 4 घंटे से भी ज्यादा वेट करना पड़ा और क्या हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। और तभी गिल मास्टर बोलता है कि वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हो कौन। और सिल्फिड बोलते है कि अच्छा तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं जानते और मुझे लगता है कि तुम्हें औकात दिखानी होगी। और इसके बाद गिल मास्टर बोलने लगता है मुझे माफ करना, हाँ तुम मेरी बड़ी बहन हो और अब मुझे सब कुछ याद आ गया है और प्लीज मुझे माफ करना इस चीज को लेके। और ये चीज सुन के ना उचिमुरा ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या ये दोनों भाई बहन है। और गिल मास्टर बोलता है कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि आप यहाँ पे आओगी। और इसके बाद ना सिल्फिड बोलने लगता है कि उचिमुरा तुम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हो तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके बाद उचिमुरा बोलने लगता है कि गिल मास्टर मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं ना उचिमुरा हूँ और साथ ही मैं ना आपसे जेम्स की ट्रेडिंग के बारे में बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और इसके बाद गिल मास्टर बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में कि मार्केट में जेम्स की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई है और वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारा ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, बट उसके लिए तुम्हें मेरे आगे झुकना होगा। और लिटरली भाई उचिमुरा ना 1 मिनट भी नहीं सोचता और वो ना उसके आगे झुक जाता है, मतलब कि गिल मास्टर के आगे, मतलब कि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। और ये चीज देख के ना गिल मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको लगा नहीं था कि उचिमुरा इतनी जल्दी मान जाएगा। और वो बोलता है कि भाई सच में तू काफी ज्यादा कमाल का है और मैं तेरे साथ ट्रेडिंग करने के लिए एकदम तैयार हूँ, बट वो बोलता है कि एक कंडीशन है, मैं मार्केट से ना 5 गुना महंगे रेट में तुम्हें वो सारे जेम्स दूंगा और अगर तुम्हें मंजूर है तब तो ठीक है और अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम चुपचाप यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद ना गिल मास्टर वहाँ से ये बोल के ना चुपचाप निकल लेता है। और सिल्फिड जो होती है ना भाई वो तो उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं अपने भाई के ऊपर। और उचिमुरा बोलता है कि मैम आपको ना इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और सिल्फिड ना उचिमुरा के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि गुस्सा ना तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि तुम्हारी काफी ज्यादा यहाँ पे बेइज्जती हुई है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और उचिमुरा बोलता है कि इसमें मेरी बेइज्जती की बिल्कुल भी बात नहीं है क्योंकि ये एक तरह से मेरा काम है और मैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, उसमें थोड़ी मेरी इज्जत ही चली गई तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद ना दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और उचिमुरा बोलता है कि क्या तुम सच में गिल मास्टर की बहन हो। और सिल्फिड बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली में ना सभी लोग मैक्सिमम मर्चेंट है और हमारी जो प्रजाति है ना उनके बच्चे होने ना एक तरह से बंद हो गया था, इस कारण हमारी प्रजाति ने ना दूसरी प्रजाति के साथ थोड़ा कोलैब करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया एक तरह से। और इस कारण उनकी जनसंख्या ना थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी धीरे धीरे। और जो मेरा भाई है मतलब कि गिल मास्टर है ये एकदम अपोजिट निकल गया हमारे परिवार से, मतलब कि काफी ज्यादा लालची होने लगा धीरे धीरे और उसने ना अपने परिवार वालों को या फिर अपने गांव वालों को ही धोखा दे दिया आगे जाके, मतलब कि उसने ना अपने गांव को ही आग लगा दिया, खेतों को ही आग लगा दिया ताकि कोई भी कुछ काम ना कर सके। और उसके जो भाई बहन थे या फिर परिवार वाले थे ना उन सभी को उसने बेच दिया पैसों के लिए। और उस घटना के बाद ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अपने भाई के साथ या फिर अपने परिवार के साथ रहना और इसके बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई और उसके बाद की तो स्टोरी तुम्हें पता ही है कि मैं डीमन लॉर्ड की 4 जनरल में से एक जनरल बन गई और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने भाई से ना दोबारा मिलना होगा कभी। और इसके बाद सिल्फिड बोलती है कि आखिरकार तुमने क्या सोचा, क्योंकि मेरे भाई की हरकतें देख के तो मुझे एकदम साफ पता लग गया कि वो तुम्हें जेम्स तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और तभी ना वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और वो ना उन लोगों से ना मदद मांगने लगती है और वो बोलते हैं कि प्लीज आप मेरी मदद करिए क्योंकि गिल मास्टर ना मुझे ना जबरदस्ती लेके आए हैं और मेरे से ना काम करवाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ढूंढ रही थी, आप डीमन लॉर्ड के 4th जनरल हो ना और मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज आप मेरी मदद करिए। और इसके बाद उचिमुरा ना उस लड़की को ना काफी गौर से देखने लगता है और सिल्फिड सोच रही थी कि आखिरकार ये इतने गौर से उस बच्ची को क्यों देख रहा है। और उचिमुरा बोलने लगता है कि सच बताओ तो तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, छोटी सी प्यारी बच्ची, और इस कारण ना मैं
तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए एकदम तैयार हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बट अभी तुम काफी ज्यादा गंदी लग रही हो और तुम्हारे कपड़े भी काफी गंदे हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए सबसे पहले कपड़े खरीदेंगे। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना उसके लिए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और इसके बाद ना उसको एक बढ़िया सा कपड़ा दिलवा देता है और उचिमुरा बता भी रहा होता है कि हाँ अब तुम और भी ज्यादा क्यूट लग रही हो, काफी ज्यादा प्यारी सी बच्ची लग रही हो अब। और लड़की भी ना उसको शुक्रिया बोल रही होती है उचिमुरा को। और इसके बाद फाइनली उचिमुरा बोलता है कि चलो फिर तुम अब मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। और लड़की बताती है कि वो लोग ना मुझसे काफी ज्यादा काम करवाया करते थे और जैसे मुझे मौका मिला ना तो उसके बाद मैं वहाँ से भाग गई। और इसके बाद उचिमुरा बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और इसके बाद वो ना और भी ज्यादा बातें पूछता है और उसको सारी बातें पता चल जाती है। और इसके बाद बोलता है कि गिल मास्टर सच में काफी ज्यादा बेकार इंसान है और उसने ना इसके परिवार मतलब कि इस बच्ची के परिवार थे ना उनको भी इससे अलग कर दिया। और बच्ची बताते हैं कि गिल मास्टर बहुत ज्यादा काम करवाते, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो काम करवाते चलेगा बट उसके बदले ना वो पैसे भी बिल्कुल भी नहीं देते। और इसके बाद ना उचिमुरा को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार जेम्स के रेट ना इतना ज्यादा क्यों बढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद उचिमुरा बोलता है कि अभी ना मेरे दिमाग में एक काफी बढ़िया सा प्लान आया है और अभी ना हम काफी कुछ कर सकते हैं। और सिल्फिड बता रही होती है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसको सीधा खत्म ही कर दूं, मतलब कि उसका पत्ता ही कट कर दूं। और इसके अगले सीन में ना उचिमुरा ना गिल मास्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना बट मैं आपसे काफी जल्दी सुबह सुबह ही मिलने के लिए आ गया। और गिल मास्टर बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और वो बोलता है कि चलो फिर मैं तुम्हें ऊपर वाले कमरे में लेके चलता हूँ। और इसके बाद वो लोग ऊपर वाले कमरे में जाते हैं तो ऊपर वाला कमरा ना एकदम खाली होता है और गिल मास्टर बोलता है कि आप लोग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो क्या। और उचिमुरा को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एक भी जेम्स नहीं है, बट इससे पहले ना यहाँ पे काफी सारे जेम्स रखे गए थे क्योंकि जेम्स रखने के ना निशान थे वहाँ पे, मतलब कि थोड़ा स्क्रैच टाइप लग गया था। और उचिमुरा का जो प्लान था ना वो एक तरह से थोड़ा फेल हो गया था और वो सिल्फिड को बता रहा होता है कि हमें ना कुछ और करना होगा। और वो सोच रहा होता है कि हमें ना किसी भी तरीके से ना गिल मास्टर को ना एकदम रंगे हाथों पकड़ना होगा। और इसके बाद गिल मास्टर जो होता है ना वो उस लड़की को ना पकड़ लिया होता है दोबारा से, उस बच्ची को, और वो बोल रहा होता है कि तुमने सभी को सारी सच्चाई बता दिया ना। और वो लड़की ना काफी ज्यादा डर के मारे ना माफी मांग रही होती है। और गिल मास्टर बोलता है कि तुम्हें ना अब एक मेरा काम करना होगा। और इसके अगले सीन में ना हमें लड़की दिखाई जाती है जो कि कहीं पे जा रही थी और वो ना काफी ज्यादा उदास होती है उस टाइम पे। और वो ना अपने पास्ट के बारे में सोचे जा रही थी जहाँ पे ना वो अपने फैमिली के साथ ना काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी वहाँ पे गिल मास्टर आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे ना तुम्हारी बच्ची चाहिए और मैं तुम्हें उसके बदले ना पैसे भी देने के लिए एकदम तैयार हूँ। और उसकी फैमिली वाले ना उसको देने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन बच्ची बोलती है कि मुझे ना अपनी फैमिली को बचाने के लिए ना इसके साथ जाना ही होगा, नहीं तो ये मेरी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकता है। और वो ना कुछ सोच के ना काफी ज्यादा उदास हो रही होती है, बट हमें बताया नहीं जाता कि आखिरकार गिल मास्टर ने उसको क्या बताया। और इसके बाद हमें उलामांद्रा का सीन दिखाया जाता है जो कि उचिमुरा की तरफ देख रही थी और बोल रही थी कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो रखे हो। और उचिमुरा ना वहाँ पे उलामांद्रा को देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि तुम तो नॉर्थ के साइड गई थी ना, तो आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गई। और उलामांद्रा बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, मैं गई तो थी बट मुझे पता था कि तुम्हारा काम ना मेरे बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ना यहाँ पे वापस आ गई हूँ। निया दिखाई जाती है और वो उचिमुरा के पास आती है और बोलते है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ी लेट हो गई। और उचिमुरा भी बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, यह गलती मेरी है क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है दोबारा यहाँ पे क्योंकि मुझे तुमसे काम था। और निया भी बोलते है कि कोई बात नहीं, आपको जो भी काम है आप मुझे बता सकते हो। और इसके बाद उचिमुरा बताने लगता है कि अभी अब एक ड्रैगन स्ट्राइक हम करने वाले हैं। और निया को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये ड्रैगन स्ट्राइक का मतलब क्या है। और तभी वहाँ पे उलामांद्रा और साथियों फीमेल ऑर्क आती है और उन दोनों ने ना अपने साथ काफी सारा मीट के पीसेस लेके आए थे और उचिमुरा ना उन दोनों को धन्यवाद भी करता है उस चीज के लिए। और इसके बाद तभी उलामांद्रा की नजर ना निया के ऊपर जाती है और वो ना काफी ज्यादा गुस्सा होकर बोलने लगता है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है, मतलब कि एक वुमेन आखिरकार उचिमुरा के पास क्या कर रही है। और इसके बाद सिल्फिड ना उलामांद्रा को समझाने लगते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, बस निया हमारी मदद करना चाहती है, इस कारण वो यहाँ पे आई है। और इसके बाद उलामांद्रा को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो ना शांत हो जाती है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि अभी हमारा प्लान ना काफी ज्यादा जबरदस्त जाने वाला है। वो मीट के पीसेस की तरफ देख के बोल रहे होते हैं और उचिमुरा भी बताता है कि देखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और उलामांद्रा और फीमेल ऑर्क बताती है क्योंकि हमने इसको काफी ज्यादा अमाउंट में काफी बढ़िया तरीके से बनाया है और ये ना वो अपनी टेरिटरी में बांटने वाले थे ताकि सभी बंदों को ना खाना मिल जाए अच्छी तरीके से। और इसके बाद तभी निया बोलते हैं कि ये तो काफी बढ़िया प्लान है बट हम इसको बांटने कब वाले हैं। और इसके बाद उचिमुरा ना उसको बताने वाला होता है, लेकिन तभी सिल्फिड बोलती है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। और ये सुन के ना निया थोड़ा घबरा जाती है और वो सोचती है कि लगता है कि इनको मेरे ऊपर शक हो गया है। और इसके बाद ना वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसके अगले सीन में ना निया हमें ना कुछ ढूंढती हुई नजर आती है। और इसके बाद तभी निया को ना बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और इसके बाद ना जल्दी से बाहर जाने लगती है और तभी अचानक से ना बाहर उसको सिल्फिड नजर आती है, उसके सामने खड़ी थी मतलब की। और इसके बाद तभी सिल्फिड उसको बोलने लगता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा क्योंकि उचिमुरा ने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाया बट तुम उसका ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश कर रही हो। और निया भी बोलती है कि मेरे पास ना अभी कोई
भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास एकमात्र यही रास्ता बचा हुआ है। और इसके बाद तभी वो एक स्मोक बॉम्ब वहाँ पे फोड़ती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। और इसके बाद निया ना ये सारी बातें वाइब्रेंट को जाके बता देती है और वो भी सोच रहा होता है कि अच्छा तो वो सभी लोग मीट को बांटने वाले हैं लोगों के बीच में। और निया बोलते हैं कि आपने सही बोला और वो ये काम कल करने वाले हैं। और वाइब्रेंट सोचने लगता है कि अच्छा उनका प्लान ये है कि वो लोगों का पेट भरना चाहते हैं और अगर लोगों का पेट भरा रहेगा तो उनके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और इस कारण ना लोग ना वाइब्रेंट से ना हाई प्राइस में जेम्स खरीदने की भी कोशिश नहीं करेंगे। और इसके बाद तभी वाइब्रेंट बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो लोग मीट कहाँ से बांटना स्टार्ट करने वाले हैं। और निया बताती है कि वो लोग ना सिटी के सेंटर से वो बांटना स्टार्ट करेंगे। और निया ना उस टाइम पे अपने मन में सोच रही होती है कि अब मेरा काम खत्म हो गया और मुझे पक्का भरोसा है कि गिल मास्टर ना अब मेरे साथ कुछ गलत करने वाला, मतलब कि टपकाने अपकाने वाला सीन। और वाइब्रेंट भी बोलता है कि अच्छा तुमने काफी बढ़िया काम किया और अभी मुझे तुम्हारी अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो तुमने मुझे धोखा देने की भी कोशिश की थी और मेरी जानकारी उनके पास पहुंचाने की कोशिश की थी, तो इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सबक भी सिखाना चाहिए। तो चलो फिर अब मैं तुम्हें सजा देना स्टार्ट करता हूँ। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें सल्फेट का सीन दिखाया जाता है जो कि उचेमोरा को बता रही होती है कि हमें ना अभी मीट बांटने का प्रोग्राम को ना थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेंट को ना ये सारी बातें पता चल गई होगी और वो कुछ ना कुछ तो रुकावट जरूर डालेगा हमारे काम में। और तुम्हें शायद नहीं पता होगा लेकिन निया ना हमारी तरफ से नहीं थी बल्कि वो वाइब्रेंट की तरफ से थी। वो एज अ स्पाई काम कर रही थी उस टाइम पे। और उचेमोरा बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता था। और ये सुनकर ना सल्फेट भी हैरान होती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और इसके बाद तभी उचेमोरा बताने लगता है कि जब मैंने उसको पहली बार देखा ना तो उसके गले पे ना काफी ज्यादा मारने के निशान थे और जब मैं उसको कपड़े दिलवाने गया था तो उस टाइम पे भी उसने ऐसे कपड़े चूज किए जहाँ पे ना उसके निशान थोड़े बहुत विजिबल हो। और सल्फेट बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे समझ में आया, बट इन सब बातों से तुम्हें कैसे पता लगा कि वो एक स्पाई है। और तभी उचेमोरा बोलता है कि मुझे उसकी आंखों से पता चल गया। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब मैं सैलरी मैन का काम किया करता था तो उस टाइम पे ना हम 3 बंदे थे जो कि काफी ज्यादा मेहनत किया करते थे, बट हमें ना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था उसके बदले। और हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ना बस ट्रांसफर किया गया ताकि हम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करें दूसरी जगह पे भी जाके। और बॉस ना हम पे काफी ज्यादा प्रेशर डाला करते थे, इस कारण मुझे उन आंखों के बारे में पता है जो कि काफी ज्यादा मुसीबत में हो या फिर जो काफी ज्यादा मुसीबत डालते हो। और निया की आंखों को देख के ना मुझे इतना पता चल गया था कि उसके ऊपर ना काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है। और इसके बाद वाइब्रेंट ना अपने साथियों को बता रहा होता है कि वो सभी ना मीट बांटने वाले हैं लोगों के बीच में और हमें ये प्लान बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देना। और उसको ना कल होने का तो सबर ही नहीं होता, वो बस ये सोच रहा था कि कैसे भी मैं अपनी बहन का ना हारा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। और वो सोच रहा होता है कि उसके साथ एक और काफी कमाल की चीज हमें देखने को मिलने वाला है। और इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइब्रेंट सो रहा था और तभी उसका एक सोल्जर उसके पास आता है और वाइब्रेंट बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे इतना सुबह सुबह डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आए। और उसका सोल्जर बोलता है कि मास्टर मुझे ना एक रिपोर्ट पता चली है। और वो लोग बताते हैं कि उन्होंने ना अभी से मीट बांटना स्टार्ट कर दिया। और वाइब्रेंट ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार इतनी जल्दी क्यों। और तभी उसका सिपाही बोलता है कि नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, वो ना जेम्स बांटना स्टार्ट किए हैं। और ये सुन के ना वाइब्रेंट तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मतलब कि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिरकार उनको जेम्स कैसे मिल गया। और इसके बाद वाइब्रेंट ना नीचे जा रहा होता है और तभी उसकी बहन सल्फेट ना उसका नीचे वेट कर रही होती है। और वाइब्रेंट बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें जेम्स कहाँ पे मिले। और इसके बाद सल्फेट बताती है कि वही पिगमैन जो होता है ना जिसको पिछले एपिसोड में उचेमोरा ने बचाया था, उसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस कारण उन्हें काफी ज्यादा जेम्स मिले। और उनका प्लानिंग तो ये था कि जेम्स के प्राइस को ना वो लोग काफी ज्यादा नीचे गिरा देंगे। और इस कारण वो लोग ना जेम्स को बांटना स्टार्ट कर दिया। और मीट ना केवल उनकी आर्मी के लिए ना खाना था, भाई भूख भी तो लगती है, तो भूख का वो बस एक प्लान था छोटा सा, क्योंकि उनकी आर्मी को ना वो खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता था एक तरह से। और तभी वाइब्रेंट बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने मुझे हरा दिया और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अभी तुम ही हारने वाले हो। और इसके बाद तभी वहाँ पे अचानक से ना 2 बंदे आते हैं और वो दोनों ही ना सल्फेट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और इसके बाद सल्फेट ना अपनी तलवार निकालती है और सच बताओ तो उसका तलवार देखने में काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था। और इसके बाद तलवार की मदद से वो एक बंदे को काफी आसानी से ढेर करती है और दूसरे बंदे के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसको भी उसी तरीके से काफी आसानी से ढेर कर देती है। और इसके बाद वाइब्रेंट जो होता है ना वो बाहर जा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं एक गिल मास्टर हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता और मैं उन सभी को उनकी औकात दिखाने वाला हूँ अब। और इसके बाद वो जैसे बाहर जाता है ना तभी उचेमोरा ना उसके सामने खड़ा होता है और वाइब्रेंट बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद उचेमोरा बताता है कि हमने यहाँ पे वोटिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया था और कोई भी तुम्हें वोट देना नहीं चाहता, मतलब कि अब तुम्हें ये शहर छोड़ के जाना होगा और कोई भी लोग ना तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए अब बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और वाइब्रेंट बोलता है कि मैं इस प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं मानता और मुझे ये बताओ कि आखिरकार कौन कौन है जो कि मेरे खिलाफ वोट डालना चाहता है। और उचेमोरा बताता है कि अब इन सभी लोगों को ना
तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि उन सभी को ना अब तुम्हारी रियलिटी के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है। और इसके बाद ना हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई निया की हालत ना हमें काफी ज्यादा खराब दिखाई जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे उचिमुरा आता है और वो ना निया को वहाँ पे आके बचा लेता है। और निया ना वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांग रही होती है उचिमुरा से, और उचिमुरा बोलता है कि तुम्हें ना माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मैंने ना गिल्ड के सभी मेंबर्स को वहाँ पे इकट्ठा किया है और तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है आगे। और निया बताती है कि हाँ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और इसके बाद उचिमुरा ना सभी लोगों के सामने ना निया को फाइनली लेके आता है, और इसके बाद निया के शरीर पे जितने भी चोटें लगी हुई थी ना, वो सभी चोटें लोगों को दिखाने लगती है। और वो बताती है कि गिल मास्टर जो है ना, वो मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, और अगर तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे तो आगे जाके वो तुम्हें भी टॉर्चर कर सकता है और पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं। और इसलिए हम सभी को मिलकर ना उनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वाइब्रेंट बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं तुम्हारे वोटिंग प्रोसेस को तो बिल्कुल भी नहीं मानता। और उचिमुरा बोलता है कि अभी चाहे तुम कुछ भी कर लो, बट अब कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। और वाइब्रेंट ना इसके बाद माफी मांगने लगता है, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। और इसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मुझे एक मौका और मिल जाएगा तो उसके बाद मैं सब कुछ फिर से स्टार्ट करूंगा और इन सभी लोगों को ना उनकी औकात भी दिखाऊंगा। और इसके बाद तभी उचिमुरा बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया है। और ये सुन के ना वाइब्रेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ना सीधा उचिमुरा के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी पीछे से सिल्फिड आती है और वो एक अटैक करती है और वाइब्रेंट का गेम वहीं पे खत्म कर देती है, मतलब कि मरता नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। और इसके बाद निया ना उचिमुरा से काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, बट मैंने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया और आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हो ना, मुझे वो मंजूर है। और उचिमुरा ना उसको अपने कैसल में आने के लिए बोलता है इसके बाद। और इसके अगले सीन में ना उचिमुरा निया से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी, और निया बोलती है कि बट मैंने तो आपके साथ काफी कुछ गलत किया है ना। और उचिमुरा बोलता है कि तुम उन सब चीजों की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, और मुझे पता है कि तुम काफी बढ़िया काम करने वाली हो। और इसके बाद वो बताने लगता है कि उनका ना माल आ रहा होता है, लेकिन अचानक से ना उनकी बग्गी एक जगह पे पलट जाती है, और बग्गी के अंदर जितने भी लोग काम करने वाले हैं ना, उनमें से एक तुम्हारे पिता भी है, और हम ना तुम्हारे नेशन को ना फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि उसको रिवाइव करने वाले, एकदम ठीक करने वाले हैं पहले की तरह। और इसमें ना मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत होगी। और ये सुन के ना भाई निया वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है उचिमुरा को। और तभी वहाँ पे फीमेल ऑर्क भी आ जाती है और उचिमुरा बताता है कि अब से ना ये भी हमारे साथ काम करने वाली है। और निया बोलते है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, और वो ऑर्क भी बोलते है कि सच में तुम भी काफी ज्यादा प्यारी हो, और चलो फिर मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ, मतलब कि हम सभी का महल दिखाती हूँ। हमें डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है, जो कि बताते हैं कि वो लोग आ चुके हैं और अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, हमें युद्ध करना ही होगा। और इसके बाद हमें काफी सारे मॉन्स्टर भी दिखाए जाते हैं जो कि डीमन कैसल की तरफ जा रहे थे। और इसके बाद उलामांद्रा का सीन दिखाया जाता है, जो कि उचिमुरा को लेकर ना डीमन कैसल जा रही थी। और इसके बाद तभी उचिमुरा बोलता है कि आखिरकार क्या हो गया जो तुम मुझे इतनी जल्दी में लेके जा रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। और उलामांद्रा बताती है कि एक काफी बड़ा मॉन्स्टर का ग्रुप ना डीमन कैसल की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है, और हमें किसी भी तरीके से उन्हें हराना होगा, उन्हें हरा के भगाना होगा, और हमारी पूरी आर्मी जो है ना वो अभी उन्हीं से लड़ाई करने में व्यस्त है। और तभी उचिमुरा को याद आता है कि जो सिल्फिड का भाई था ना, उसने भी बोला था कि अभी तुम्हारे ऊपर काफी बड़ा हमला होने वाला है और तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। और इसके बाद तभी उलामांद्रा बताती है कि सिल्फिड को ना उन सभी डीमंस के ऊपर नजर रखने के लिए बोला गया है, मतलब कि उसका काम बेसिकली ये है कि वो मॉन्स्टर का पता लगा रहे कि आखिरकार वो अभी कहाँ पे है और कब तक में हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और बाकी जितने और सोल्जर्स बचे हैं उन सभी को मिलकर ना डीमंस के साथ लड़ाई करना है, मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करना है। एक तरह से डीमन तो यही हुए ना, हमने काफी ज्यादा सेफ्टी बैरियर बना रखा है, जैसे कि काफी ऊंचे ऊंचे दीवार, लेकिन काफी आसानी से मॉन्स्टर ना उन दीवारों को तोड़ सकते हैं। और साथ ही जो हम 4 डीमन जनरल है, सबसे मेन काम हमारा ही होता है, हमें ही सबको मिलकर बचाना होगा। और इसी कारण ना उलामांद्रा उचिमुरा को लेने के लिए आई थी, और देखा जाए तो उचिमुरा काफी ज्यादा दिमाग भी लगाता है और उसने ऐसे ऐसे केस को भी सॉल्व किया जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल था। और इसके बाद फाइनली वो लोग डीमन कैसल में आ जाते हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे नोमी आती है और वो बताती है कि मैं काफी टाइम से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। और इसके बाद वो उचिमुरा के बारे में बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुमने एक काफी बड़ी समस्या को खत्म कर दिया और तुम्हें अभी सभी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, एक हीरो के तौर पे तुम्हें जज कर रहे हैं, और आखिरकार तुमने कर क्या दिया जो तुम्हारी इतनी ज्यादा इज्जत हो रही है। और इसके बाद उलामांद्रा ना उचिमुरा की बेइज्जती मारने लगती है और बोलती है कि तुम उसको हीरो बिल्कुल भी मत बोलो, वो ना काफी ज्यादा कमजोर है, उसको अगर तुम एक थप्पड़ भी मारोगे ना वो उसी में बेहोश हो जाएगा। और ये सारी बातें सुन के बेचारा उचिमुरा का दिल भी टूट जाता है, अभी इतना ज्यादा खुश था, चौड़ी हो गई थी छाती और अभी एकदम खत्म सा हो गया बेचारा। और वो दोनों ना आपस में बहस करने लगते हैं इसके बाद, और उचिमुरा बोलता है कि अभी ये टाइम ये सब करने का नहीं है। और तभी हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि देखता है कि काफी सारे डीमंस ना उनकी तरफ आ रहे हैं, मतलब कि
मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं और वो ना सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। और इसके बाद सभी लोग बैटल के लिए ना एकदम रेडी हो जाते हैं। जैसे कि डेमी ह्यूमंस जो थे ना वो तो अपने तीर कमान की मदद से लड़ाई कर रहे थे क्योंकि उनके पास मैजिक पावर तो था नहीं, और वहीं दूसरी तरफ जो डीमंस थे ना वो अपने मैजिक पावर की मदद से लड़ाई कर रहे थे। लेकिन जो डेमी ह्यूमंस थे ना उनका अटैक ना ज्यादा पावरफुल नहीं थे क्योंकि उन मॉन्स्टर की चमड़ी ना काफी ज्यादा मजबूत था, और जो डीमंस होते हैं वो तो काफी बढ़िया तरीके से बैटल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी मॉन्स्टर की संख्या काफी ज्यादा थी। और इसके बाद उलामांद्रा भी एक्शन में आती है और वो भी काफी सारे मॉन्स्टर को मारती है इसके बाद। और नोमी भी ना वहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से बैटल करती है और काफी आसानी से ना वो बैटल वो लोग जीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बैटल खत्म हो गई, अभी और भी काफी सारे डीमंस आने वाले थे। और फीमेल और जो होती है ना वो निया को बोलते हैं कि हमें जल्दी जल्दी ना सभी को हील करना होगा क्योंकि अभी इन्हें दोबारा से लड़ाई करना होगा इसके बाद। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोमी के पास ना उचिमुरा आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे हो, खाना खाने का टाइम हो गया, हमें खा लेना चाहिए। और नोमी बताते हैं कि मुझे अभी भूख नहीं लगा, मेरी जगह डीमंस को खिला दो क्योंकि वो सभी लोग कुछ ज्यादा ही खाना खाते हैं। और नोमी बताने लगता है कि सच बता तो तुम बैटल के दौरान ना काफी ज्यादा बेकार हो, किसी काम भी नहीं आते। और उचिमुरा बोलता है कि हाँ तुमने ये तो सही बोला। और तभी नोमी बोलते है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है जिसकी मदद से हम जीत जाए ये बैटल। और उचिमुरा बताता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान तो है। और नोमी बोलते है कि जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ। उचिमुरा बताने लगता है कि हमारे टीम में डेमी ह्यूमंस और डीमंस दोनों है, और सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ काम करना नहीं चाहते। और ये ना हमारे लिए एक तरह से काफी बड़ी समस्या है। हमें सबसे पहले तो इस चीज का ट्राई करना होगा कि वो दोनों एक साथ मिलकर लड़ाई करे। और वो ये भी बताता है कि डीमंस ना लॉन्ग रेंज फाइट ना काफी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, लेकिन डेमी ह्यूमंस ना लॉन्ग रेंज फाइट नहीं कर सकते। वो ना डीमंस को कवर देने के लिए क्लोज रेंज फाइट काफी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये इन दोनों की कमजोरी भी है, बट इस कमजोरी को ना हम फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करे तो। और उनकी दूसरी प्रॉब्लम थी खाना, क्योंकि डेमी ह्यूमंस तो बहुत कम खाना खाते थे, वो तो नॉर्मली खाना खाते थे, लेकिन डीमंस को ना काफी ज्यादा खाना खाना पड़ता था क्योंकि वो लोग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। और मैजिक का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भूख भी काफी जल्दी लगता है या फिर एनर्जी भी काफी जल्दी खत्म हो जाता है। बट अगर हम डीमंस को ज्यादा खाना देंगे और डेमी ह्यूमंस को कम खाना देंगे ना तो वो भी एक प्रॉब्लम की बात होगी। और वहाँ पे भी वो लोग विद्रोह कर सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उन दोनों को वो कैसे एक साथ काम करवा सकता है। और उचिमुरा को ये भी पता था कि अगर वो दोनों एक साथ नहीं आए ना तो भाई इनके जीतने के चांस ना काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। बट उचिमुरा को ये पता था कि वो किसी भी तरीके से ना ये करके रहेगा, उन दोनों को एक टीम में लाके रहेगा, मतलब कि डेमी ह्यूमंस और डीमंस को। और सबसे मेन प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि इनकी दुश्मनी ना अभी से नहीं चलती आ रही है, मतलब कि हमेशा से चलती आ रही है। डेमी ह्यूमंस और डीमंस कभी भी हमेशा से दोस्त थे ही नहीं, हमेशा से लड़ाई करते आ रहे हैं। और नोमी बोलते हैं कि तुम्हारी बातों से तो पता लग रहा है कि प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है और मुझे तो ऐसा फील नहीं हो पा रहा कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। और उचिमुरा बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, एक सॉल्यूशन है जिसके कारण हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डीमन कैसल के बगल में ना एक शहर है और हम उस शहर का इस्तेमाल कर सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से खाने पीने का सामान मंगवाने के लिए। और इससे ना दोनों पार्टियों को ना भरपूर मात्रा में खाना मिल सकता है या फिर बाकी की जरूरत की आइटम्स, और इस कारण ना उनके बीच की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। और सबसे पहले हमें उस शहर के अंदर जाना होगा चेक करने के लिए। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों ही शहर को देखने के लिए जाते हैं और उनके प्लान के अकॉर्डिंग तो शहर एकदम बढ़िया लग रहा था। और नोमी बताती भी है कि हम ना इसका इस्तेमाल काफी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और इसके अगले सीन में ना हमें उलामांद्रा और नोमी दिखाए जाते हैं और वहाँ पे ना डेमी ह्यूमंस और ह्यूमन दोनों आए होते हैं। और उलामांद्रा को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और नोमी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अभी सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे उचिमुरा आता है और वहाँ पे बताया जाता है कि फाइनली हमारे हीरो यहाँ पे आ चुके हैं। और इसके बाद तभी उचिमुरा बताने लगता है कि मेरा नाम उचिमुरा है और मैं डीमन किंग के 4 जनरल में से एक हूँ। और इसके बाद वो अपनी पावर दिखाने के लिए ना हाथ को ऊपर करता है और उसके साथ ना जितने भी डीमंस होते हैं वो सभी भी अपना हाथ ऊपर करते हैं जोश में। और इस टाइम पे ना सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इसके ना हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, पास्ट का सीन, मतलब कि जहाँ पे नोमी बताती है कि तुम ना काफी बढ़िया काम करने वाले हो, मतलब कि तुम्हें एक काम करना होगा। लोग तुम्हें काफी बढ़िया हीरो मानते हैं क्योंकि तुमने ऑलरेडी ना अपने बातचीत के जरिए ना काफी ज्यादा काम को सॉल्व कर रखा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रखा है। और इस प्रॉब्लम को ना तुम्हें अपनी बातचीत के जरिए ही सॉल्व करना होगा। अगर हमें ये बैटल जीतना है तो तुम्हें ना हमारे आर्मी के साथ बढ़िया तरीके से बात करना होगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनको बढ़िया तरीके से सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए ना तुम्हें हमारे ग्रुप का ना लीडर बनना होगा और इसके बाद ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर पाओगे। और उचिमुरा बोलता है कि अगर मैं लीडर बन जाऊँ तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, मतलब कि नया लीडर बन जाओ तो। और नोमी बोलते हैं कि तुम उसके बिल्कुल भी फिक्र मत करो और तुम लीडर की तरह दिखो, अच्छे दिखो, इसके लिए तुम्हारे लिए मैं जैकेट भी लेके आई हूँ। और ये जैकेट ना तुम पे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये बात तो सच है भाई, जैकेट में अभी उचिमुरा काफी ज्यादा बढ़िया लग भी रहा था। और उचिमुरा ना अपने मन की बात बताता है कि मुझे इस तरीके से बात करने में ना काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसी तरीके से बात करना होगा। और इसके बाद वो डेमी ह्यूमंस और डीमंस को बताने लगता है कि तुम सभी को ना एक साथ मिलकर बैटल करना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बट हमारे
पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम एक साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो हम शायद अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। और भाई सभी लोग ना एक तरह से ना उसकी बात मान रहे थे, मतलब कि उचिमुरा का जो प्लान था ना वो एक तरह से काम कर रहा था। और इसके अगले सीन में ना हमें काफी सारे डीमंस दिखाए जाते हैं जो कि अगेन ना उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। मॉन्स्टर या डीमंस तो ये खुद ही है, मॉन्स्टर आते हैं और जो डेमी ह्यूमंस होते हैं ना वो अपने एरो की मदद से ना उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और उचिमुरा का प्लान ये था कि डेमी ह्यूमंस तो क्लोज आए वाले मॉन्स्टर से लड़ाई करेंगे और वही दूर वाले मॉन्स्टर से ना डीमंस लड़ाई करेंगे। और उनका प्लानिंग ना काफी अच्छी तरीके से वर्क किया, मतलब कि उन्होंने ना काफी सारे मॉन्स्टर को काफी आसानी से क्लियर कर दिया। और नोमी बता भी रही होती है कि उचिमुरा का प्लान देखा जाए तो काफी ज्यादा बढ़िया था। और इसके बाद हमें उलामांद्रा दिखाई जाती है जो कि बात ले रही थी और उस टाइम पे ना काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी क्योंकि अभी तक वो इतना बड़ा बैटल कर रही थी और वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उचिमुरा ने ना काफी बढ़िया काम किया था। और इसके बाद हमें नोमी भी दिखाई जाती है और वो भी ना उचिमुरा के साथ बैठ के बात कर रही थी और वो ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। और उचिमुरा ने ना काफी बड़ी प्रॉब्लम को ना काफी आसानी से सॉल्व कर दिया और सबसे मेन समस्या जो उनके खाने की थी ना वो भी एक तरह से उचिमुरा ने सॉल्व कर दिया। और इसी तरीके से ना वो लोग काफी ज्यादा बातचीत करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उलामांद्रा आ जाती है और वो बोलती है क्या तुम दोनों क्या बात कर रहे हो ऐसे अकेले अकेले बैठ के। और इसके अगले सीन में ना उचिमुरा को लग रहा था कि अभी सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है, मतलब कि मॉन्स्टर नहीं आने वाले, लेकिन तभी वहाँ पे वो फीमेल और कुतिया वो आती है और वो बताती है कि अचानक से ना मॉन्स्टर ने ना अगेन डीमन कैसल के ऊपर अटैक कर दिया है और उलामांद्रा अकेले उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रही है, उन सभी मॉन्स्टर के साथ। और इसके बाद हमें उलामांद्रा भी दिखाई जाती है जिसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ना मॉन्स्टर के साथ बैटल करने पे लगी हुई थी। और वहाँ पे उचिमुरा भी काफी स्पीड में जाते हैं, मतलब कि वो सभी लोग भी पहुंचते हैं और उलामांद्रा ने एक तरह से सभी मॉन्स्टर को हरा तो दिया था वहाँ पे, बट उसकी हालत भी ना काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये देखे ना उचिमुरा वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। उचिमुरा उलामांद्रा के पास जाता है और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था, काफी ज्यादा डरा हुआ था एक तरह से। लेकिन तभी निया बोलते हैं कि आपको ना इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उलामांद्रा ने ना कुछ ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर लिया था, इस कारण एक तरह से वो काफी ज्यादा थक गई है, वैसे वो एकदम ठीक है और अगर ये थोड़ी देर और रेस्ट कर लेना तो इनकी बॉडी एकदम पहले की तरह ठीक हो जाएगी। और उचिमुरा बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अगर तुम चाहो तो तुम आराम करने जा सकती हो। मतलब कि अभी निया ने ना काफी ज्यादा मदद की थी यहाँ पे और उसको ना एक तरह से नर्स का काम करने भी आता था, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी यहाँ पे। और इसके बाद उचिमुरा ना उलामांद्रा को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है क्योंकि उसके कारण ना डीमन के अटैक से ना इनका कैसल बच गया। बट अभी भी उचिमुरा ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसको नहीं पता था कि अब अगला अटैक कब हो सकता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि तुम सभी कोई भी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये मेरी ड्यूटी है और मैं रक्षा करूंगा तुम सभी का। और इसके बाद हमें उचिमुरा और साथ ही फीमेल और एक साथ बातचीत करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे फीमेल और बताती है कि वो जो ड्रैगन्स थे ना वो एक दूसरे गांव में भी अटैक किए थे टाउन्स में और वहाँ पे भी काफी ज्यादा तबाही उन्होंने मचाया था। और उचिमुरा बोलते हैं कि क्या वहाँ पे ऑर्क भी रहते थे और वो फीमेल और हाँ बोलती है और वो लोग ना फीमेल नाइट के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि उनको काफी ज्यादा कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। और उचिमुरा बोलता है कि तुम्हें ना वहाँ पे चले जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम वहाँ पे चले जाओगे तो उनकी काफी ज्यादा हेल्प भी होगी और तुम उनकी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मदद कर पाओगी और साथ ही उनको एक तरह से होप भी मिलेगा जीतने का। और वो फीमेल और बोलते हैं कि मैं चली तो जाऊं बट यहाँ पे फिर ध्यान कौन रखेगा, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन कौन लाके देगा। और उचिमुरा बोलते हैं कि तुम ना उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और इसके अगले सीन में ना फीमेल और वहाँ से जाने लगती है और उचिमुरा ना उसको गुड बाय भी बोलता है और बोलता है कि काफी जल्दी तुम वापस लौट के आ जाना। और इसके बाद उचिमुरा ना हमें एक जगह पे बैठा हुआ नजर आता है और वो सोच रहा था कि अभी तक तो सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कब आएंगे, कहीं वो अचानक से हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं किस प्लानिंग के साथ उनके ऊपर अटैक करूं। और इसके बाद तभी अचानक से ना उचिमुरा के आगे ना अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है, मतलब कि उसको थोड़ा चक्कर आने लगता है, बट वो बोलता है कि मैं अभी नहीं बेहोश हो सकता, मुझे अभी और भी काफी ज्यादा काम करना है। और इसके बाद तभी उसकी जगह ना अचानक से चेंज हो जाती है और वो ना एक बार के अंदर पहुंच जाता है। और वो ना वहां पहुंचने के बाद ये नहीं सोच रहा था बंदा कि मैं आखिरकार यहाँ पे कैसे पहुंच गया, वो ना वहां पे भी अपना काम करने पे लगा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे डीमन लॉर्ड आ जाते हैं और वो बोलता है कि तुम ना लगातार काफी टाइम से काम कर रहे हो और तुम्हें ना थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और ये सुन के ना उचिमुरा थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई जिस कारण आप मुझे ये बोल रहे हो, और अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और डीमन लॉर्ड बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम अगर इतनी ज्यादा मेहनत ही करते रहोगे और रेस्ट नहीं करोगे ना तो तुम अपना काम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। और इसके बाद तभी डीमन लॉर्ड अपना मैजिक पावर इस्तेमाल करते हैं, भाई डीमन लॉर्ड है कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद सीधा उचिमुरा को ना उसके
बिस्तर पे पहुंचा देते हैं और इसके बाद उसको सुला भी देते हैं वहाँ पे अपने मैजिक की मदद से। और उचिमुरा जब अगले दिन सुबह उठता है ना तो वो काफी ज्यादा फ्रेश होता है, मतलब उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो ना डीमन लॉर्ड को धन्यवाद भी करता है। और अब वो डिसाइड करता है कि मैं अपना काम ना काफी बढ़िया तरीके से करने वाला हूँ। और इसके बाद उचिमुरा ने वही अपना बैडेस वाला आउटफिट फिर से पहन लेता है और ये सच में इस पे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और नोमी को बताने लगता है कि अभी मैंने ना एक काफी अच्छा प्लान बना लिया है। और इसके बाद वो सभी लोगों को अपना प्लान बताने के लिए जाता है। और इसके बाद उचिमुरा ना सभी को बताने लगता है कि अभी हम ना इस बैटल को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो काफी टाइम से मजाक हो गया और अभी हमें इस बैटल को खत्म करना होगा। और वो ना उस बैटल का नाम ना लास्ट बैटल रखता है, मतलब कि लास्ट बैटल के तौर पे इसको यूज किया जाएगा। और इसके बाद उचिमुरा ना नोमी को सारी बातें बताने लगता है कि जो मॉन्स्टर है वो हमारे किंगडम के अलावा ना और भी काफी जगहों पे अटैक किया। और सबसे रेयर बात तो ये था कि वो ना वहाँ पे केवल औरतों को ही किडनैप कर रहे थे या फिर उन्हें मार रहे थे। और तुम्हें पता होगा कि हमारे टाउन में अभी एक भी औरतें नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें घर भेज दिया था ताकि वो सेफ रह पाए। बट हमारे दो अगल बगल के टाउन में काफी ज्यादा औरतें थी और वहाँ पे ना उन मॉन्स्टरों ने अटैक किया और उनको किडनैप करने की कोशिश की एक तरह से। और उन लोगों ने ना ऑर्क के ऊपर भी अटैक किया और उनमें भी फीमेल ऑर्क को ही वो लोग किडनैप करने की कोशिश की या फिर उन्हें मारने की कोशिश किए। और नोमी भी बताते कि आपका कहना ना एकदम सही है, क्योंकि उसे भी अभी काफी सारी न्यूज मिली है कि काफी सारे ना फीमेल प्रजाति, मतलब कि और अलग अलग स्पीशीज के ना फीमेल पर्सन को किडनैप किया जा रहा था। और इसके बाद उचिमुरा बताने लगता है कि हम ना इसी चीज का फायदा उठाने वाले हैं, मतलब कि उसका प्लान था कि वो ना सभी महिलाओं को ना एक जगह पे इकट्ठा करेगा। और इसके बाद अचानक से जब वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे ना, महिला को किडनैप करने के लिए, तभी हम उन सभी के ऊपर अचानक से अटैक कर देंगे और उन्हें हरा देंगे। और उचिमुरा की प्लानिंग सुनने के बाद महिलाएं और मॉन्स्टर जो होते हैं ना सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो एक तरह से डर जाते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अगर प्लान फेल हो गया तो भाई महिलाओं के साथ कुछ भी हो सकता था। और इसके बाद उचिमुरा भी बताने लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग काफी ज्यादा डरे हुए हो और सच बात तो यह है कि मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं तो इस दुनिया का भी नहीं हूँ बल्कि दूसरी दुनिया से यहाँ पे लाया गया हूँ। बट डीमन किंग ने मुझे 4th जनरल में से एक जनरल बनाया क्योंकि उन्हें मेरे अंदर कुछ कैपेबिलिटी नजर आई। और मुझे पता है कि आप सभी काफी अलग अलग प्रजाति के हो, सभी अलग अलग स्पीसीज हो। और सच बताओ तो हमारी कंट्री को बचाने के लिए ना कोई भी यहाँ पे हीरो नहीं आने वाला, हम खुद ही अपने हीरो है और हमें ही अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना होगा। और सच बताओ क्या तुम अपनी कंट्री को प्यार करते हो? क्या तुम सभी मिलकर अपनी कंट्री को बचाना चाहते हो? अगर तुम बचाना चाहते हो तो भाई मेरे को बताओ अब। और उचिमुरा की बातें सुन के ना भाई सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और वो सभी बोलते हैं कि हाँ हम अपनी कंट्री से ना काफी ज्यादा प्यार करते हैं और हम अपनी कंट्री के हीरो बनेंगे और इसको बचाएंगे। और इसके बाद उचिमुरा ना फिर से नोमी के पास जाता है और वहाँ पे हमें उचिमुरा का शकल भी दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा डरा हुआ था। और वो नोमी को बताता है कि मैंने काफी जोश जोश में वहाँ पे बोल तो दिया बट मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं हमारा प्लान बेकार हो गया तो भाई काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना नोमी ना उचिमुरा को हक कर लेती है, काफी प्यार से हक करते हैं और बताती है कि जब मुझे पहले डर लगा करता था तो मेरी मम्मी भी ऐसे मुझे हक किया करती थी। और वो उससे पूछती है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और उचिमुरा बताता है कि अभी मुझे काफी ज्यादा रिलैक्सिंग सा फील हो रहा है। और नोमी भी बोलते हैं कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी आपके साथ है और मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। और इसके बाद ना सभी लोग एकदम रेडी हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए और साथ ही मॉन्स्टर भी ना उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और उचिमुरा भी ना सभी को इशारा कर देता है कि अब तुम सभी अपना कमाल दिखा सकते हो। और इसके बाद ना उचिमुरा ना अपना प्लानिंग भी एक्सप्लेन करने लगता है कि उसकी प्लानिंग क्या थी। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग डीमंस है ना उनको हमने ऊपर खड़ा कर रखा है ताकि वो सब कुछ अच्छे से देख सके, और लड़कियों को बीच में खड़ा कर रखा था और उनके अगल बगल भी ना काफी सारे डीमंस को खड़ा कर रखा था। और इसके बाद जैसे ही मॉन्स्टर ना लड़कियों को उठाने के लिए आते हैं, उनको मारने के लिए आते हैं, तभी सभी डीमंस ना उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और वो सभी अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, मतलब कि एक तरह से उचिमुरा का प्लान वहाँ पे काम कर रहा था। और लिटरली भाई उचिमुरा भी वहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था और ये सिल्फिट के टूल की वजह से था। और वो उसको काफी ज्यादा धन्यवाद भी करता है कि तुम्हारे वजह से मैं भी इस लड़ाई में पार्ट ले पा रहा हूँ। और लिटरली उन लोगों ने ना वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था और ये देखे ना वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट ये खुशी उनकी ज्यादा टाइम तक नहीं चलती, तभी वहाँ पे ना एक काफी बड़ा सा रेड ड्रैगन आ जाता है और ये देखने में भी लिटरली भाई काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और इसके बाद जो ड्रैगन होता है ना वो सीधा महल के ऊपर अटैक भी करने लगता है और तभी उसकी नजर ना उचिमुरा के ऊपर जाती है। और जैसे ड्रैगन उचिमुरा को देखता है ना भाई ये देखे तो उचिमुरा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद ना वो सीधा उचिमुरा के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाता है और वो अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे बीच में कोई आ जाता है और तभी हमें पता लगता है कि बीच में आने वाली लड़की और कोई नहीं उलामांद्रा होती है। और वो देख के ना उचिमुरा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और धन्यवाद भी करता है। और उलामांद्रा बोलते हैं कि तुम्हें ना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता। और इसके बाद उलामांद्रा थोड़ा बहुत बैटल करती है और इसके बाद सभी लड़कियां वहाँ पे आते हैं और वो सभी ना अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो ना एक काफी पावरफुल अटैक बनता है और उसकी मदद से ना उस मॉन्स्टर का पत्ता कट हो जाता है। और इसके बाद तभी अगेन उलामांद्रा वहाँ पे बेहोश हो जाती है और बोलती है कि अभी मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैंने अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर लिया और उचिमुरा बोलता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम कर सकती हो। और तभी अचानक से वहाँ पे एक और काफी बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो ना एक तरह से पहाड़ की तरह देखने में लग रहा था और काफी ज्यादा बड़ा भी था। और भाई उचिमुरा को तो पता चल गया था कि भाई इसको हराना तो एकदम इम्पॉसिबल है। और तभी वहाँ पे अचानक से ना डीमन लॉर्ड आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सभी ने अपना काम काफी ज्यादा बढ़िया किया और सारा काम तुम करो ऐसा तो अच्छी बात नहीं है, मुझे भी कुछ करना चाहिए और अब मेरी बारी है इसको इसकी औकात दिखाने का। और इसके बाद डीमन लॉर्ड ने एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं और साथ ही दूसरी तरफ से वो ड्रैगन भी ना अटैक करता है। और एक तरह से देखा जाए तो दोनों का अटैक बराबर था और डीमन लॉर्ड एक बैरियर क्रिएट करते हैं, लेकिन उस बैरियर को ना वो ड्रैगन काफी आसानी से तोड़ देता है। और अभी डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो एक काफी पावरफुल अटैक करता है और उसी के अंदर ड्रैगन का खेल हो जाता है खत्म। और फाइनली इसी के साथ ना इनकी बैटल भी खत्म हो जाती है और वो सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। और डीमन लॉर्ड ये भी बता देता है कि अब तुम लोग बता सकते हो कि हम लोग ये वॉर जीत चुके हैं। और इसके बाद उचिमुरा ना अपने बाकी साथियों को भी बता देता है कि फाइनली हम ये वॉर जीत चुके हैं। और ये बात सुनकर ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो सभी लोग थोड़ा मजाक मस्ती भी वहाँ पे करते हैं। हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम हार्ड हंटेड टू अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 12 को देखने वाले हैं, मतलब कि ये इस सीजन का फाइनल एपिसोड होने वाला है। तो कहानी के शुरुआत में हमें बैटल के बाद का सीन दिखाया जाता है और साथ ही उचिमुरा बता रहा होता है कि डेमी ह्यूमंस और डीमंस ने मिलकर बैटल को जितवा दिया और साथ ही अब वो लोग ना बाकी के सभी काम करने में सहायता कर रहे हैं। मतलब कि कुल मिला के बोला जाए तो उनके बीच की भी लड़ाई खत्म हो गई थी और वो दोनों ना एक साथ रहने लगे थे। और इसके बाद डीमन लॉर्ड जो होता है ना वो चारों जनरल ने काफी बढ़िया तरीके से काम किया था, इस कारण उन सभी को ना रिवॉर्ड देते हैं। और इसके बाद बारी आती है उचिमुरा की और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, डीमन लॉर्ड ना उचिमुरा को प्राइज देने के लिए ना खुद ही उसके पास जाते हैं। और ये देख के ना उचिमुरा को भी वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और डीमन लॉर्ड बताते हैं कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम बाद में मेरे पास आ जाना। और इसके बाद उचिमुरा ना डीमन लॉर्ड के पास जाता है और वहाँ पे वो बोलता है कि आखिरकार आपको क्या काम है मेरे से। और इसके बाद डीमन लॉर्ड बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग किंग कौन होता है। और इसके बाद तभी उचिमुरा बताने लगता है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो या फिर जो किसी कंट्री के ऊपर रूल करता हो उसी को किंग कहते हो। और इसके बाद वो ना डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हैं और उनका रिएक्शन ना काफी ज्यादा खतरनाक था और उचिमुरा को फील होता है कि भाई मैंने कुछ गलत आंसर तो नहीं दे दिया और कहीं वो गुस्सा तो नहीं होगा मेरे से। और इसके बाद तभी डीमन लॉर्ड ना उचिमुरा को बोलने लगते हैं कि क्या तुम किंग बनना चाहोगे, और अगर तुम किंग बन जाओगे ना तो यहाँ पे ना किंग का ना एक न्यू एरा स्टार्ट हो जाएगा। और ये सुन के ना उचिमुरा लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगता है और डीमन लॉर्ड भी बताने लगता है कि तुमने ना काफी ज्यादा बढ़िया काम किया है, हमारे नेशन को काफी ज्यादा ग्रोथ में तुमने मदद करी है और अगर तुम किंग बन जाते हो तो इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ। और उचिमुरा भी बोलता है कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा इसको लेके। और डीमन लॉर्ड ना उसको सोचने के लिए ना कुछ टाइम भी दे देता है। और इसके बाद उचिमुरा ना अपने पास्ट की बातों को सोच रहा होता है। जिस कंपनी में वो काम किया करता था ना वो कंपनी ना एकदम खराब हो गई थी, मतलब कि डूबने वाली थी। और उचिमुरा ना ग्रोथ की टेक्निक्स बताने लगता है कि हमें ग्रोथ पे आना है ना तो हमें सभी को ना एक साथ मिलकर काम करना होगा। और उनका बॉस भी ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम ना काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पे हायर किया था और मुझे लगता है कि तुम ना सबको संभाल लोगे। और उचिमुरा भी बता रहा होता है कि उस टाइम पे ना मैं नया नया एम्प्लॉय था और मेरे बॉस को ना मेरे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, शायद इस कारण वो मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे और साथ ही मुझ पे काफी ज्यादा प्रेशर भी डाला गया। और उचिमुरा के बॉस भी उसको काफी ज्यादा डांटने लगे कि तुम मीटिंग में बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आते और गुस्से के मारे ना उसको सबसे बेकार सी कंपनी जो थी ना उनकी उसके अंदर डाल दिया गया। और उस जगह पे ना उचिमुरा को काम करने के लिए ना और भी काफी ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत थी, बट उचिमुरा के बॉस ने ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुना और उचिमुरा ने जैसे तैसे करके उस कंपनी को भी ना एक तरह से संभाल लिया। लेकिन तभी उसका बॉस ना उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया उसका। और इसके बाद अगेन बेचारे को जीरो से शुरुआत करना पड़ा। और इसके बाद ना वो अगेन डीमन लॉर्ड की बातों को सोचने लगता है, जहाँ पे उचिमुरा ने बताया था कि जो बंदा स्ट्रांग होता है और कंट्री पर रूल करता है उसी को किंग कहते हैं। और डीमन लॉर्ड ने भी वहाँ पे बोला था कि तुम एक तरह से ये बात एकदम सही बोल रहे हो, बट अभी का सिचुएशन ना काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया है। पहले किंग का मतलब यही होता था कि पावर होना, और पावर का मतलब ये था कि अगर तुम काफी सारी कंट्रीज को हरा दोगे और उस पर रूल कर लोगे तो तुम किंग बन जाओगे। लेकिन उसके साथ ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाया करती थी। किंग ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लगता था और साथ ही वो ना आम जनता के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म उठाने लगता था। इस कारण आम जनता को ना काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बट अभी टाइम आ चुका है इस सिचुएशन को बदलने का और मुझे पता है कि तुम अपने पास्ट के बारे में काफी ज्यादा सोचते हो और तुम अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए हो और तुम्हारा ब्रेन भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। बट तुम्हें ना इन सभी चीजों से ना आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपने आप को ग्रोथ में लाना है तो तुम्हें ये सब करना होगा। और इसके बाद उचिमुरा ना अगेन प्रेजेंट में सोचने लगता है कि एक बार डीमन लॉर्ड ने मुझे बताया था कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानता ना तो वो सजा के तौर पे ना मुझे मेरे रियल वर्ल्ड में भेज देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरे रियल वर्ल्ड में जाना होगा, क्योंकि ना वो इस बात पे एग्री नहीं कर पा रहा था। और तभी उचिमुरा ना काफी ज्यादा सोच समझ के ना कुछ काम कर रहा था और फीमेल ऑर्क ना वहाँ पे पूछने लगता है कि आखिरकार
तुम क्या कर रहे हो। और उचिमुरा बताने लगता है कि वो ना और के लिए एक डॉक्यूमेंट्स बना रहा है और अगर तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है। और इसके बाद तभी उचिमुरा के पास 2 फीमेल माउस नहीं थे जिनकी मदद किया था, मेल और फीमेल दोनों थे, कपल थे। उचिमुरा ने मदद की थी इनकी, उनका लेटर आया था और वो ना काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उचिमुरा की वजह से उनका काम काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा था और काफी सारे कस्टमर भी उनके पास आ रहे थे। और उचिमुरा ना काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलता है कि आप सभी को ना गुड बाय बोलने का टाइम आ गया। और ये बात ना और वो छोटी सी बच्ची सुन लेती है और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाते हैं बात सुन के। और इसके बाद उचिमुरा ना नोमी के पास जाता है अगले दिन और वो बोलता है कि मैं काफी जल्दी आपके पास आया हूँ बट मुझे कुछ बात करना है। और नोमी भी बोलती है कि मुझे भी आपको कुछ दिखाना है। और वो ना डेमी ह्यूमंस और डीमंस दिखाते हैं जहाँ पे वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और ये सब कुछ ना उचिमुरा के कारण हुआ था। और वो बताने लगते हैं कि हम ना सोल्जर्स को ना डिवाइड कर रहे हैं ताकि ना वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग अच्छे से कर सके। और उसमें ना एल्फ भी काफी ज्यादा मदद कर रही है अपने मैजिक की मदद से। और वो बताने लगता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि कभी भी डेमी ह्यूमंस और साथ ही डीमंस एक साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि वो पहले एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत किया करते थे। बट आपके आने के कारण ना सब कुछ एकदम बदल गया। आपने इन दोनों को ऐसा समझाया कि ये दोनों अब एक साथ मिलकर काम करने लगे और अच्छे तरीके से काम करने लगे। और ऐसा ही करते रहे तो आगे कोई भी मुसीबत आएगा तो काफी आसानी से हम देख सकते हैं उस मुसीबत को। और वो ये भी बताने लगते हैं कि बस मैं और उलामांद्रा अभी तक दोस्त नहीं बने, अगर हम दोनों दोस्त बन जाए ना तो बाकी सब कुछ भी एकदम ठीक हो जाएगा। और इसके बाद तभी उचिमुरा ना सिल्फिड के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। और सिल्फिड वहाँ पे बताती है कि मैं ना काफी ज्यादा और भी जेम्स को बनाऊंगी। और उचिमुरा बताने लगता है कि आखिरकार तुमने अचानक से इसके बारे में कैसे सोचा। और सिल्फिड बताने लगता है कि मैं इसकी मदद से ना काफी सारे लोगों की जान बचा सकती हूँ और उसकी मदद कर सकती हूँ और भी ज्यादा ग्रोथ लाने में। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा कुछ भी करने वाली हूँ बट मुझे कुछ लोगों की याद आई जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरी काफी ज्यादा मदद की थी और मैं चाहती हूँ कि अब मैं उन सभी की मदद करूँ। और वो भी ना उचिमुरा की काफी ज्यादा तारीफ करती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, जब से तुमने मुझे बताया है सभी चीजों के बारे में कि कैसे हमें लोगों की फिक्र करनी चाहिए, तब से मैं काफी ज्यादा चेंज हो गई हूँ। और उसको भी काफी ज्यादा धन्यवाद करती है। और इसके बाद वो बोलती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे काफी ज्यादा काम करना है और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी। और इसके बाद उचिमुरा ना एक जगह पे ना एकदम शांति से खड़ा होता है और वो कुछ सोच रहा था वहाँ पे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे उलामांद्रा आ जाती है और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और वो बोलते हैं कि तुम्हें लड़कियों से बात करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है ना। और उचिमुरा उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी बात कुछ भी नहीं है बट उलामांद्रा उसकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। और वो बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारे पास भी आने वाला था। और तभी उलामांद्रा बोलते हैं कि क्या तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो या फिर हम सभी को छोड़ के जाने वाले हो। और उचिमुरा बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला क्योंकि डीमन किंग ने मुझे किंग बनने का ऑफर दिया है और मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और डीमन किंग ने मुझे बोला था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड में वापस भेज दूंगा। और फनी बात तो यह है कि मेरे पास कोई पावर्स भी नहीं है तो आखिरकार मैं किंग कैसे बन सकता हूँ। और इसके बाद उलामांद्रा ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है और वो ना उचिमुरा को हाथ ऊपर करने के लिए बोलती है और वो हाथ ऊपर करता है। और उलामांद्रा भी अपना बैंड दिखाती है और बोलती है कि ये सबूत है कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी चाहे तुम कहीं पे भी चल जाओ। और उचिमुरा ना वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि तुम सभी लोग ना काफी ज्यादा अच्छे हो और मुझे तुम सबको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। और इसके बाद उचिमुरा ना डीमन लॉर्ड के पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं आपके पास थोड़ी देरी से आया हूँ। और वो बताता है कि जो मुझे आपने किंग बनने का ऑफर दिया था, सच बताऊं तो वो मेरे लिए एक काफी बड़ा चैलेंज था और सच बताओ तो मुझे उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं करना था बट मैंने अपने सभी साथियों को देखा और वो सभी ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, तो मैं कुछ क्यों नहीं नया ट्राई कर सकता हूँ। एक तरह से मैं भी किंग बनने का ट्राई कर सकता हूँ और मैं ना एक नए टाइप का किंग बनना चाहूंगा। और डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि नए टाइप का किंग इसका मतलब क्या है। और उचिमुरा बोलते हैं कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप ना मुझे एक सिंपल सा किंग बनाए, मतलब कि आप ना मुझसे बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए, सलाह लीजिए, बाकी आपको सभी काम खुद ही करना होगा। और डीमन किंग भी बोलते हैं कि चल भाई तू इस बार भी मेरे टेस्ट में पास हो गया, हम दोनों मिलके इस राज्य को आप काफी ज्यादा अच्छा बनाएंगे। और इसके बाद उचिमुरा ना अपना काम कर रहा होता है और तभी उलामांद्रा उसके पास आती है और वो बोलती है कि चलो हम थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। और वो बोलती है कि तुमने भी तो एक स्पेशल वाला ग्लास खरीदा था, आखिरकार वो कहाँ पे है। और उचिमुरा बताता है कि वो तो मैंने डीमन लॉर्ड को दे दिया एज अ गिफ्ट के तौर पे। और ये सुन के उलामांद्रा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उचिमुरा के ऊपर ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। तो इसी के साथ फाइनली ये वीडियो यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस तरीके की और भी काफी ज्यादा अमेजिंग वीडियो आने वाली है तो उसका वेट करो। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।